चलो ग्रेट विहान, गुड अपडेट। आई होप ऑनलाइन वालों को सबको ऑडियो क्लियर है। एक और चीज़ बता दूँ, आज का लेक्चर अपन ने 7:15 का प्लान किया था गाइस। कुछ बच्चों का एक रिक्वेस्ट था, तो विल स्टार्ट एट 7:15, है ना। विहान, आई एम अज्यूमिंग सले तो अभी क्रिकेट के लिए आ रहा है, इसमें नाटक नहीं चाहिए मेरे को तेरा। विहान, हृदय, नीति और प्रथम, आई एम अज्यूमिंग आप चारों ही आ रहे हैं रादर। कल 10 to 12 भगवान ने चाहा और बारिश नहीं हुई तो वील हैव दैट फन, ओके। हाँ, टेस्ट सुबह देना और फिर क्रिकेट के लिए चलेंगे। डन गाइस, विल स्टार्ट इन 3-4 मिनट्स। अभी कुछ स्टूडेंट्स बस अब निकम्मे तो हैं ही बच्चे, 7:15 बोला है तो साले 7:20 तक आएंगे, बट ठीक है, वील स्टार्ट इन 3-4 मिनट्स, डोंट वरी। देखा, 7 का 7:15 किया तो लोग अभी 7:15 से कितना लेट आएंगे। 7 ही बरोबर था। देखो 7:15 तक चालू हो ही जाता था। फिर लगता है आज तो सबके लिए टिफिन लेके आएगा वो। कौन यार, एक दिन बीमार था उसमें कैंसिल कर दिया, तो लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कितने लेक्चर्स कैंसिल किए। मेरे को ऑनेस्टली बताओ, अभी जब से स्टार्ट हुआ है 2 बार मेरे लेक्चर कैंसिल हुए हैं, मेरे को अच्छे से 2 बार हुआ है। एक बार मतलब सुबह नहीं किया था, एक बार मैंने प्रायर इन्फॉर्म करके एक दिन पहले कैंसिल कर दिया था, और एक बार मैंने अभी ये बीमार होने की वजह से एकदम सुबह कैंसिल किया। यार इतना तो बाय गॉड्स ग्रेस अपना सिलेबस राइट ट्रैक पे है। यस यस, वी विल स्टार्ट नाउ। जो बच्चे टाइम से आए हैं उनका ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। चलिए गाइज, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सब लोग शांत हो जाइए प्लीज़। आई बिलीव बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इट वुड बी बेटर अगर मैं पिछली बार का जो सम था लास्ट, वो एक बार रिविजिट कर लूँ तो सभी बच्चों के लिए बेहतर होगा। प्लस मैं एक और चीज़ जो करना चाहता हूँ वो ये है, अरे भाई तुम लोग शर्मा के एक दूसरे को बाद में देख लेना। तू क्या हंस रहा है उसको देख के, पीछे वाले को, पीछे वाला तेरे को देख के हंस रहा है, देखो बोला। और मैं चाहता हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी मैं एक बार रिविजिट कर लूँ, है ना। क्योंकि पिछली बार मुझे लग रहा है सेशन के एंड में हुआ था, थोड़ी मेरी भी तबीयत खराब थी, तो मे बी आई माइट ऑल्सो हैव नॉट डिलीवर्ड माई 100%, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बोल देते को कुछ बोलना है तो। नहीं बोलना, बोल तू बेशरम। 100 पापी दुष्ट मरे थे ना, तो ये पैदा हुआ था। कुछ भी मैंने खुद से बोला है, मेरी तबीयत खराब थी, तो हो सकता है आई माइट हैव नॉट डन जस्टिस, तो खुद हाँ तो पहले ही बोल देता ना, डाउट है भैया। दुश्मन की जरूरत ही नहीं है मुझे जिंदगी में, मेरे पास दोस्त ही ऐसे है ना। चलो शांति से गो थ्रू करेंगे गाइज। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन्स अटमोस्ट अटेंशन। बस सब लोग शांत हो जाइए और बहुत इंपॉर्टेंट समय ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन ले लेते हैं और सोल्यूशन भी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। हम एक एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। यार पता नहीं ये स्पीकर बहुत इरिटेट करता है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीज़ों में एडजस्टमेंट से उनको टिक मार लेते हैं। नीचे से देखा तो एक तो कैपिटल ला रहा है, वो ठीक है, गुडविल ठीक है, उसको जाने दीजिए। आरडीडी है 10%, तो मैंने ऊपर जाके डेटर्स को टिक मार दिया, हाँ या ना। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में है तो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को टिक मार दिया। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में है तो मैंने इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को टिक मार दिया। राइट गाइस, नहीं तो गाइज वो मैंने चेक कर लिया है कि सिर्फ 12th वाला सिलेबस रहेगा फॉर द टेस्ट। हाँ ठीक है, चिंता मत करना।
सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में भी दिया है, तो क्रेडिटर्स को भी टिक मार लिया, ठीक है। कुछ और चीज़ है? नहीं। कैपिटल का एडजस्टमेंट है, उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले आदिल और समीर का कैपिटल दिया हुआ है। अभी मैं एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इतनी ईमानदारी और इतनी मेच्योरिटी तुम में है कि एकदम चुप हो जाओ, आजू बाजू वाले से बिल्कुल बात मत करो और सम समझने पे फोकस करो। जो स्टेप नहीं समझता उस स्टेप में मेरे से क्वेरी पूछना, तो लास्ट की किसी बेंच पे चुपचाप शांति से बैठ जा, किसी को डिस्टर्ब मत करना। कैपिटल आदिल और समीर का 90,000 और 48,600। हम जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्लीज़ जो जो चीज़ मैं टिक करते जा रहा हूँ उस पर ही ध्यान दीजिएगा, बाकी जो अनटिक्ड आइटम्स हो उनको इग्नोर कीजिएगा। जो लास्ट वाला पार्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला, वो पूरा मैं एक और बार सॉल्व करके आपको बताऊंगा, प्रॉपर नंबर्स अलग से लिख के, ठीक है। बट उससे पहले का सम तो हम डिस्कस कर सकते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आया 15,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड हमने क्या सीखा? जितना भी इन्वेस्टमेंट का लॉस होगा, क्या बोला मैंने, जितना भी, वो पहले कहाँ सेट ऑफ करो? अगर कुछ बचे तो कहाँ डालो? रीवैल्यूएशन में। अगर लॉस फर्दर बचे तो कहाँ डालो? समझा सबको? मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा? अगर इन्वेस्टमेंट्स में लॉस हो रहा है तो सबसे पहले वो लॉस कहाँ सेट ऑफ करो? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। अगर लॉस रिजर्व से ज़्यादा है तो उसको कहाँ डालो? रीवैल्यूएशन में। नॉर्मल जैसे एसेट का लॉस डाला जाता है। पार्टनर्स कैपिटल में कैसे डालेगा भाई? डायरेक्ट। ऐसे तो हर एसेट बोलेगा मेरे को डायरेक्ट जाना है, मेरे को डायरेक्ट जाना है। समझा? याद है पिछली बार सारी एंट्रीज भी करी थी। आई एम नॉट श्योर मैंने इस बुक में लिखा हुआ है क्या, वो शायद मिट गया होगा। हाँ, तो सिंपल है, जितना लॉस हो रहा है पहले कहाँ सेट ऑफ करो? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। अगर कुछ एक्सेस लॉस है तो उसको किस में डालो? रीवैल्यूएशन में। तूने ये सोचा अगर आईएफआर बचता है तो क्या करना है, वो बताता हूँ। हाँ, एक तो सिनारियो ये था, व्हेन द लॉस अमाउंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ आईएफआर। व्हेन द लॉस अमाउंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ, विच इज द केस इन दिस पर्टिकुलर सम। तो जितना आईएफआर है उतना आईएफआर में एडजस्ट करो, बियॉन्ड दैट रीवैल्यूएशन में डालो। सबको समझा? दूसरा, व्हेन द लॉस अमाउंट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ आईएफआर। When the loss amount is less than the amount of IFR। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000 है। अगर लॉस सिर्फ 10,000 का होता, कितने का होता? तो 10,000 पूरा में किस में से सेट ऑफ करता? IFR में से। रीवैल्यूएशन में कुछ डालने की आवश्यकता बचती क्या? नहीं, रीवैल्यूएशन में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं बचती। और मैं क्या करता? लास्ट बेंच पे बैठ जाओ, जल्दी से, टाइम मत वेस्ट करो प्लीज। रीवैल्यूएशन में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं बचती। और प्लस मैं क्या करता? 15,000 में से जो 10,000 का लॉस सेट ऑफ करने के बाद जो 5,000 का आईएफआर बचता, उसको मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में? ये बात सबको समझिए अच्छे से। तीसरा सिनारियो कि प्रॉफिट ही हो जाता। तीसरा सिनारियो क्या हो जाता? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो जाता तो प्रॉफिट को मैं किस में डालता? रीवैल्यूएशन में पहले तो। मतलब समझो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही होती तो जो जितने से बढ़ रही है उसको कहाँ डालता? रीवैल्यूएशन में। और आईएफआर को मैं सीधा किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था? पार्टनर्स में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मैंने अच्छे से समझाया था, सबको रिकलेक्ट हो गया? अभी व्हाट इज द सिनारियो इन दिस पर्टिकुलर सम? इन दिस पर्टिकुलर सम द अमाउंट ऑफ लॉस इज हाउ मच? 22,500, राइट गाइस? अरे हाँ या ना? And the 22,500 का loss is more than the amount of the investment fluctuation reserve of 15,000. So what we will do is, let's see in the solution, हम बैलेंस शीट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1,08,000 माइनस 22,500 कितना हो जाएगा? 83,500 नहीं, 85,500 हो जाएगा। बैलेंस शीट में हमने लिखा इन्वेस्टमेंट्स 85,500, हाँ या ना? बट याद रखिएगा ये डायरेक्ट लिखना चलेगा नहीं, आपको इनर कॉलम में लिखा के लेस रिडक्शन दिखा के लिखना होगा। उन्होंने क्यों स्किप किया है वो सवाल का जवाब आप जब अपनी CAVA हो जाएगी पढ़ के, उसके बाद ढूंढने में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर दीजिएगा। अभी के लिए उसको जाने दीजिए। 22,500 का लॉस है, असेट में से माइनस कर दिया, हाँ या ना? अब उस लॉस को रिकॉर्ड करना बाकी है कहीं ना कहीं।
तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आइडियली क्या आना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनर कॉलम में क्या लिखता मैं, उसमें से लेस क्या लिखता, यूटिलाइज्ड कितना लिखता 15,000, आउटर कॉलम में कितना जाता बच्चों 22,500 का लॉस है, 15,000 यहां लिख दिया, बैलेंस कितना बचा बच्चों 7,500, जो हमने कहां डाल दिया रीवैल्यूएशन में। कोई डाउट इसमें? जर्नल एंट्री क्या बनी एक बार देख लीजिए सभी लोग ध्यान से, जर्नल एंट्री भी मैं साइड में लिख देता हूं। सिंपल है, जर्नल एंट्री क्या होगी, मुझे इन्वेस्टमेंट का असेट कम करना है, मैंने कम किया कितने से 22,500 से। IFR मुझे 15,000 का रिजर्व रिवर्स करना था, रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस था, खत्म करने के लिए अभी मैंने क्या किया डेबिट। और रीवैल्यूएशन में मैंने कितना डाला बच्चों, इजी टफ पक्का। आगे चलते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो क्या हुआ, IFR आया तो हमने IFR इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी लाइन आइटम्स इमीडिएट सॉल्व कर ली। देन हम आगे गए, जनरल रिजर्व आया 12,000 रुपए का। देखा जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व 8,000 4,000 बिकॉज ओल्ड रेशियो इज 2:1। 63,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बट बोला है कि 62,250 करना है, तो बैलेंस शीट में गया। इनर कॉलम में आइडियली लिखना चाहिए 63,000 लेस रीवैल्यूएशन ऑफ 750, आउटर कॉलम में जाना चाहिए 62,250, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया इट्स ओके। और ये 750 का जो प्रॉफिट है वो रीवैल्यूएशन में क्या होना चाहिए, क्रेडिट। नेक्स्ट, बिल्स पेबल है 60,000 का, कुछ बोला नहीं है, बैलेंस शीट में सीधा लायबिलिटी साइड पे लिख दिया 60,000। नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड खत्म हो गया, हम असेट साइड पे जाते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 है, और नीचे क्या बोला गया है कि उसका कितने से अप्रिशिएट करना है 30,000। तो बैलेंस शीट में लिखा 75 इनर कॉलम में प्लस 30 अप्रिसिएशन, टोटल बच्चों आउटर कॉलम में कितना आ गया 105। ये जो 30,000 का गेन है ये जाएगा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, पक्का। चलूं आगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन्वेस्टमेंट दिया है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। डेटर्स दिया है 39,000, इसमें क्या बोला है 10% RDD क्रिएट करना है, तो बैलेंस शीट में गए, डेटर्स लिखा इनर कॉलम में, उसका 10% RDD 35,100 बचा। 10% RDD ये जो क्रिएट किया है ये हमारा लॉस है, रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया। अभी बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, यहाँ पे तो मैंने RDD का पूरा अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, कई बार मैं पूरा अमाउंट डालता, उसका रीज़न ये होता है आपको इस बार जो एडजस्टमेंट कर रहे हो वो डालना है। अभी इस बार क्या है, एग्जिस्टिंग RDD कितना था 0, हमने नया कितना बनाया 3,900, तो हमने पूरा 3,900 डाला। अगर सम में क्वेश्चन में ऑलरेडी 1,000 रुपये दिया होता और मुझे 3,900 बनाना होता तो मैं 2,900 ही डालता है ना। तो गाइस प्लीज समझिए, यू हैव टू पास एन एंट्री इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ द अमाउंट दैट यू हैव मेड एन एडजस्टमेंट जस्ट नाउ, है ना। जो एग्जिस्टिंग है उसका पास करना होता नहीं है। इट सो हैपेंस इन दिस सम द एग्जिस्टिंग वाज 0, इसने हमने पूरा अमाउंट लिख दिया। प्लीज RDD के बारे में थोड़ा केयरफुल रहिए, याद रखिए एक सिंपल रूल याद रखिए, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस। क्या बोला मैंने, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ। अगर RDD आप बढ़ा रहे हैं तो इट इज अ सैड थिंग, है ना। अगर आप RDD कम कर रहे हैं तो इट इज अ हैप्पी थिंग, है ना। याद रहेगा सभी लोगों को। हाँ, यहां पे कैसा बनेगा, ठीक है। RDD बढ़ रहा है, दुख की बात, आपको लग रहा है और पैसा डूबने वाला है। RDD आप कम कर रहे हैं, खुशी की बात, आपको लग रहा है निकम्मे लोगों से पैसे आ जाएंगे। जैसे अचानक से मुझे लगने लग जाए तुम सब पढ़ाई करके अपना जीवन बना लोगे तो ये चेहरा मेरा हो जाएगा। जब मुझे लगेगा नहीं तो भी मेरा ये चेहरा रहे, आई डोंट केयर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ पे क्या फर्क पड़ने वाला है, अगेन टेलिंग यू दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट स्टिल RDD बढ़ेगा, दुख की बात, RDD कम होएगा, खुशी की बात। इज दैट कॉन्सेप्ट क्लियर इन माइंड। एग्जिस्टिंग RDD 0 है, कितना भी बना वो तो बढ़ ही रहा है, दुख की बात है। RDD अगर कुछ एग्जिस्टिंग दिया हुआ है उससे फर्दर बढ़ रहा है तो जो डिफरेंस बढ़ रहा है उतने का दुख है।
या अगर आरडीडी कम हो रहा है तो उतने की खुशी है, ठीक है। एंट्रीज कैसे होंगी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सैड हो, सैड मतलब प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। हैप्पी मतलब, ठीक है। लॉस है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? यार अभी भी ये सोचना पड़े तो बहुत शर्म का बात है। रीवैल्यूएशन में क्या होगा? डेबिट। टू, स्टोरी खत्म। अरे हाँ या ना, एक बार मुंह से हाँ बोल दो, पैसे तो ही ना लग रहे हैं इस चीज के। हैप्पी हो, प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन में क्या होगा? तो आरडीडी क्या हो जाएगा? ये तरीका है टू थिंक ऑफ द जर्नल एंट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रीवैल्यूएशन, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। अगर किसी को आरडीडी के नजरिए से एंट्री सोचनी हो कि सर मेरे को तो रिवैल्यूएशन से समझ गया, अभी आप मेरे को ये भी बताओ, अगर मुझे आरडीडी का अकाउंट सोच के जर्नल एंट्री सोचनी है कि क्या होगी, तो मैं कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? तो सिंपल है, आरडीडी अगर बढ़ रहा है, आरडीडी में कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, याद रखना, रिजर्व है, इसमें कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। कोई ये मत बोलना असेट साइड पे लिखा जाता है, ये हाथ होगा और लड़के रहे तो गाल होगा, लड़कियां रहेगी तो बस बातों से ही मैं रुलाने की कोशिश कर सकता हूँ। आरडीडी में क्रेडिट बैलेंस है, वो असेट साइड पे नेगेटिव फिगर लिखा जाता है। प्लीज कोई मत सोचिएगा आरडीडी असेट साइड पे लिखा जाता है मींस इट इज पॉजिटिव फिगर, है या ना? असेट साइड पे नेगेटिव इज मींस कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है ये बात सबको? अभी भी बोल रहा हूँ, अगर अभी भी आपका डेबिट क्रेडिट का गेम खराब है ना, तो आप ये मत सोचिए अरे मैं इस पे काम हो जाएगा, नहीं। द वर्क हैज़ टू बी डन टुडे। आज से काम चालू करो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे पास लेके आओ। मैं तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा डेडिकेटेड टीचर तुमको नहीं मिलेगा ईमानदारी से बच्चे को इंडिविजुअली हेल्प आउट करने में भी। आप मेरे पास जब भी मेरे को टाइम रहेगा क्लासेस के बाद 1 घंटा आधा घंटा बैठना चाहोगे, मैं वो मदद करूँगा, बट वो मैं मेरे मन से नहीं कर सकता। मैं नहीं बोल सकता इस साले को ज़रूरत है तू आके बैठ, मेरे को कैसे पता चलेगा? that you have to identify whether you need that help or not, and then once you tell me। कोई भी एक बच्चा मेरे को बता दे जो नए भी हैं, जब से आपने पढ़ना चालू किया, एक भी बार आपने कुछ पूछा हो आगे पीछे करके मैंने जवाब ना दिया हो, हैज दैट एवर हैपेंड? तो प्लीज़ उस चीज़ को यूटिलाइज कीजिए और अपने अकाउंट्स को बेस एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इंटर में कोई भाव भी नहीं देगा समझाने के लिए चीज़ें, यू वुड बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। इज दैट क्लियर? तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा गेम अप करेंगे यहाँ पे। आईडीडी में क्रेडिट बैलेंस है तो बढ़ाने के लिए क्या किया? क्रेडिट किया। आईडीडी में क्रेडिट बैलेंस है, कम करने के लिए क्या किया? डेबिट। एज सिंपल एज दैट, इजी टफ। और सामने वाला अकाउंट दोनों केस में क्या आ गया? रीवैल्यूएशन। तो मैंने आपको एंट्री रीवैल्यूएशन के नज़रिए से भी सोचनी सिखा दी, मैंने आपको आरडीडी के नज़रिए से भी सोचनी सिखा दी। डजंट दैट हेल्प? अच्छा, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया है उसमें बैलेंस शीट में डेटर्स है 10,000, लेस आरडीडी है 200 रुपया, तो ये 9,800 है, हाँ या ना? एडजस्टमेंट कहता है क्रिएट आरडीडी एट 10% ऑफ डेटर्स। ठीक है, कौन बताना चाहेगा इसका आंसर क्या होगा? बोलिए। हाँ, 800 ऐड कर देंगे, दैट इज ओके। व्हाट इज द जर्नल एंट्री, कैन यू टेल मी? वेरी गुड। एंट्री क्या होगी? सिंपल है, देखो आप, वेरी गुड बेटा। 3 पार्ट में इस पार्ट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। एक आप बैलेंस शीट के नज़रिए से देखिए, एक आप रीवैल्यूएशन के नज़रिए से देखिए, और एक आप जर्नल एंट्री समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 10,000 का 10% आरडीडी बनाना है, मतलब 1,000 रुपया बनाना है। कितना मेरे पास ऑलरेडी है, तो नया कितना बनाना है? 800। सबको समझा? 800 नया बनाना है। बनाओगे आरडीडी, आपके लिए दुख की बात है ना, आरडीडी बढ़ रहा है तो रीवैल्यूएशन डेबिट कितने से, और आरडीडी बढ़ रहा है, आरडीडी क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट 800। इज दैट क्लियर? एंट्री तो सबको समझ गई। रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे जाऊंगा, ऑपोजिट पर्टिकुलर्स क्या लिखूंगा? कितना लिखूंगा?
बैलेंस शीट में जाऊंगा, डेटर्स लिखूंगा 10,000 इनर कॉलम में, लेस लिखूंगा क्या, जिसके ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, 200 एग्जिस्टिंग प्लस नया 800 मिला के यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बट यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 800 है यार, कुछ तो मिस्टेक हो गया। मिस्टेक हुआ है क्या, वो 200 एग्जिस्टिंग था, मैंने नया सिर्फ कितना बनाया है 800, है या ना। सबको समझा अच्छे से, इतनी अच्छी एक्टिंग के साथ कोई करवा पाएगा क्या। तो उसके बाद तो याद रखो, अभी अगली बार ये चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उल्टे वाला भी अपन डिस्कस कर लेते, पहले सब लोग ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए ये वाला सबको समझा है, एकदम शांति से समझा है मैंने। अब जितना पेस स्लो पेस में ही ये सम डिस्कस कर रहा हूं, शायद ये मेरी लाइफ का स्लोएस्ट सम होगा। डन। दूसरा सिनारियो इसमें ले लेते हैं, लेट अस से यहां पे ऑलरेडी 1000 रुपए का आरडीडी है, ये 9000 है, और आपको नीचे बोला है आदित्य यू विल हैव टू वॉच द वीडियो यार, मैं ये वापस नहीं रिपीट कर पाऊंगा इस स्टेज पे, सॉरी। नीचे लिखा है आरडीडी इज टू बी 4% ऑफ डेटर्स, कितना बोला है 4% ऑफ डेटर्स। डेटर्स कितने का है, या अगर आप ऑफलाइन आएंगे तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, अभी मैं सबको नहीं रोक पाऊंगा, इसके लिए एक और बार। 10,000 का कितना परसेंट, 4%। पहले तो ये नेट वाले में से सोचना ही गलत है, 9,000 पे कुछ सोचना ही नहीं, कभी ग्रॉस पे ही सोचो। 10,000 का 4% 400 रुपया होना चाहिए, अभी कितना है, तो कितने से कम करना है, एंट्री क्या होगी, आरडीडी में क्रेडिट बैलेंस से कम करने के लिए डेबिट कितने से कम करना है, और रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, क्योंकि 600 रुपए की इनकम हो गई, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके लिखूंगा बाय आरडीडी 600, सबको समझा। यहाँ पे लिखूंगा लेस आरडीडी, 1000 में से कितना गया बच्चों, तो यहाँ बचा 400, ये हो गया 9600। अभी बच्चा बोलता है ये लिखना है, ये लिखना है, या ये लिखना है रीवैल्यूएशन में। अरे इतना सोचने की बात ही नहीं है, जो चीज़ का तुम एडजस्टमेंट कर रहे हो वो लिखना है। तू कितने का एडजस्टमेंट कर रहा है अभी, तो तू चुपचाप 600 लिखना, क्यों शाना बन रहा है, हाँ या ना। 400 बचा है, पहले 1000 था, वो जाने देना। तू अभी कितने का चेंज कर रहा है, तू कितने का बदलाव ला रहा है, 600 का, बस तुझे 600 लिखना है। क्लियर हो गया सबको, शुड आई मूव फॉरवर्ड। चलिए, सम करवाते करवाते मैंने आपको आरडीडी पूरा रिविजिट करवा दिया, आई होप सबको समझ रहा हो। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट था कि बच्चों को इसमें डिफिकल्टी हो रही है, कितनों को लग रहा था उनको डिफिकल्टी हो रही है, और जो मैंने डिस्कस किया उससे हेल्प हुआ है। आरडीडी के लिए किस किस को लग रहा था, हाँ ठीक है, आप लोगों के डाउट्स पक्का क्लियर हो गए हैं। बाकी कोई ऐसा है जिसको अभी भी आरडीडी में डिफिकल्टी है तो हाथ उठाइए। पक्का, मतलब बाकी लोगों को सॉर्टेड ही था, इन 4 बच्चों को डिफिकल्टी थी, उनका भी सॉर्ट हो गया। शुड आई मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट। कमिंग बैक टू द सम गाइस, आई एम रियली सॉरी, लेट्स नाउ थोड़ा सा कम बैक टू द सम। हमने ये डेटर्स वाला पार्ट सॉल्व किया था, अब हम आते हैं गुडविल पे। तो गुडविल के लिए सिंपल रूल याद रखिए, अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया है तो आपको उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। जो सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो गुडविल के अलग अलग मेथड्स में यूज होता है, उसको भूल ही जाइए। अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिया है उसको किस में राइट ऑफ करना है, ओल्ड रेशियो में अमंग्स्ट एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स, बट प्रोवाइडेड, ये जो नेक्स्ट जो कंडीशन मैं बोलने वाला हूँ वो कंडीशन सिर्फ 12वीं में लागू होती है। जब हम सीए फाउंडेशन में जाएंगे, बैलेंस शीट में गुडविल देखा, पहले सांस मत लो, पहले उसको राइट ऑफ करो। क्या बोला मैंने, सांस भी मत लो, उसको पहले क्या कर दो, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो उसमें एक ही मेथड फॉलो करना है। जब मैं आपको सीए का सिखाऊंगा तब ये बात बताऊंगा। जिस दिन हम सीए का एडमिशन रिटायरमेंट डेट चालू करेंगे तब आपको पता चलेगा गुडविल के इतने सारे मेथड्स नहीं है, गुडविल का एक ही मेथड है, ठीक है। तो ये सारा कचरा तब साफ हो जाएगा, बट आपकी ज़िंदगी में ये रहेगा टिल मार्च 2026, ठीक है, क्योंकि वरना 12वीं नहीं कर पाओगे तो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो हम वो महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे। टू रिपीट अगेन,
यहां पे गुडविल दिया हुआ है, कहां पे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में दिया हुआ है 12,000 का गुडविल, और नीचे नया पार्टनर जो है राजू, वो गुडविल के लिए क्या ला रहा है? कैश। तो जब बैलेंस शीट में गुडविल दिया हो और नया पार्टनर गुडविल के लिए क्या ला रहा हो, तो गुडविल बैलेंस शीट वाली को क्या कर देने का? राइट ऑफ। कौन से रेशियो में? कौन से रेशियो में? लॉजिक बीइंग, जो भी आज की एक्चुअल गुडविल की वैल्यू है उस हिसाब से तो तुम उससे कॉम्पेंसेशन ले रहे हो। फिर असेट्स में भी एक गुडविल डालोगे तो उसका तो बेचारे का घाटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसने गुडविल के पैसे भी भरे और बैलेंस शीट में भी दिख रहा है। बैलेंस शीट में तो दिखना नहीं चाहिए ना यार, फिर फ्यूचर में राइट ऑफ होएगा तो उसके भी अकाउंट में आएगा, तो वो घाटा क्यों सहे? तो बोलेगा पहले राइट ऑफ करो, मैं तो जो पैसे भर रहा हूँ, हाँ या ना? तो ये 12,000 हम ओल्ड रेशियो में जब राइट ऑफ करेंगे तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा टू गुडविल। क्लियर है? इस गुडविल का नीचे वाली गुडविल से कोई रिलेशन नहीं है, अदर देन द फैक्ट कि ये दोनों गुडविल अकाउंट में जाएगा। तो इस सम में अगर मैं गुडविल अकाउंट बनाऊंगा तो कैसा नजर आएगा? पहले आएगा गुडविल में अभी जो हमने किया उसमें आया पहले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आया बच्चों 12,000, अरे हाँ या ना? फिर यहां पे आएगा बाय आदिल्स कैपिटल बाय समीर्स कैपिटल, कौन से रेशियो में? 8,000 4,000। अभी एक बार के लिए बैलेंस जीरो हो गया है, बट अभी टोटल कर सकता हूं क्या मैं? क्योंकि बाद में कैश वाली गुडविल की एडजस्टमेंट्स आनी बाकी है, बाकी है, बाकी है, है या ना? चलिए आगे बोलिए। एक ही जगह इफेक्ट दिया, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। बैलेंस शीट वाला जो था उसका एक इफेक्ट बेटा मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, इसका एक इफेक्ट, स्टोरी खत्म। ये जो राइट ऑफ वाला है बेटा इसके दो इफेक्ट दिए, एक यहाँ, एक बेटा आपके पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, दूसरा। समझी? तो एंट्री इसमें क्या है? आदिल्स कैपिटल समीर्स कैपिटल टू गुडविल, वो दो इफेक्ट है, जर्नल एंट्री है ना वो। और ये जो बैलेंस शीट में से मैंने 12,000 उतारा बेटा उसका एक ही इफेक्ट दिया यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझी? सो राइट ऑफ करने का लॉजिक ये है, ये पास्ट में कुछ ट्रांजैक्शन आदिल या समीर ने किया है, नए पार्टनर की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आज की गुडविल के हिसाब से अलग से पैसे दे रहा है, उसका बैलेंस शीट से कोई रिलेशन नहीं है, सबको हटाना पड़ेगा। क्लियर है? बैलेंस शीट में जो भी गुडविल दिख रही है उससे उसको फर्क पड़ता नहीं है, पास्ट के कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, वो आदिल और समीर की जिम्मेदारी है, वो लोग बेयर करेंगे, स्टोरी खत्म। ठीक है? ऐसे तो कुछ भी एसेट दिखा दो यार, वो क्यों भरेगा ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 12,000, ये क्या है? पास्ट का एक लॉस है जो आदिल समीर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू P&L अकाउंट। कौन से रेशियो में बच्चों? लिखते जाना सब जगह, ओल्ड रेशियो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी एक फिक्टिशियस एसेट है, राइट ऑफ कर दिया, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इन सब में एंट्रीज क्या बनी? आदिल्स कैपिटल समीर्स कैपिटल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट। कैश अकाउंट हमने जाके कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। आई बिलीव ये लोग ने कैश अकाउंट नहीं बनाया है। 30,600, इज दैट करेक्ट गाइस? इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट पोस्टिंग समाप्त हो गया, हम एडजस्टमेंट्स पे गए। नए पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया? 30,000, तो हमने कैश में डेबिट साइड पे लिखा टू राजूस कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गए, क्रेडिट साइड पे क्या लिखा? बाय कैश। प्लीज बताइए सब अग्री करते हैं? नया पार्टनर गुडविल के लिए कितना पैसा लेके आया, जिसमें से आधा आदिल और समीर विड्रॉ करने वाले हैं, उस पर तो बाद में आएंगे। पहली एंट्री, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम मेथड में 3 एंट्री कराई थी, याद है? इसमें तीनों लागू होने वाली है। पहले जब वो गुडविल के लिए पैसा लाया, जर्नल एंट्री क्या हो गई? कैश टू गुडविल। तो जाता हूं मैं कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या लिखता हूं? टू गुडविल 15,000, और गुडविल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके लिखता हूं बाय कैश 15,000। प्लीज बताइए सब अग्री करते हैं इस बात से? सेकेंड एंट्री कहीं मेंशन नहीं होती है, आपको ऑटोमेटिकली करनी होती है। सेकेंड एंट्री क्या होती है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है या ना? इस सम में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1, न्यू रेशियो कुछ दिया हुआ है क्या? तो न्यू रेशियो सिर्फ इनकमिंग पार्टनर का दिया हुआ है, तो बेसिकली ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स रिमेन्स द सेम। तो 2:1 ही मेरा सैक्रिफाइस रेशियो है। जर्नल एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू आदिल्स कैपिटल टू
Sameer's capital 10,000 5,000. दिस इज इन विच रेशियो बच्चों? डज एवरीवन अग्री? इसके बाद मेरा गुडविल अकाउंट दोनों साइड पे टैली हो गया 27,000 27,000. इसकी स्टोरी खत्म. राइट गाइस? अरे हाँ है ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता हूँ क्रेडिट साइड पे. बाय गुडविल 10,000 5,000. ये कौन सा रेशियो है? सैक्रिफाइस रेशियो. इजी टफ समझा? आगे चलते हैं. इसके बाद ये भी लिखा था ये लोग आधा आधा पैसा गुडविल का विड्रॉ कर रहे हैं. उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो यहाँ पे 10 और 5 का आधा आधा 5,000 और 2,500 पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट. इसमें कोई रेशियो मेंशन करने की जरूरत नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कभी सम में लिखा हो आदिल ने पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया, समीर ने कुछ नहीं किया. राइट गाइस? इसका कोई रेशियो में विड्रॉ करने का लॉजिक होता? सबकी पर्सनल नीड्स की वजह से है. हाँ है ना? तो यहाँ पे 5,000 2,500 आया और कैश अकाउंट में जाके मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय आदिल्स कैपिटल 5,000 बाय समीर्स कैपिटल 2,500. नेक्स्ट. सबको ये समझा है अच्छे से? नेक्स्ट क्या दिया है? आरडीडी हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिटर्स हो चुका है. इसके बाद क्या बोला है? कैपिटल्स को एडजस्ट कर दो. वी विल कम टू दैट. बिफोर दैट हमने रिवैल्यूएशन बैलेंस किया. क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया, सेम डेबिट साइड पे लिखा. बैलेंस 19,350 मिला जिसको हमने ओल्ड रेशियो यानी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. प्लीज़ बताइए सरवाना समझ लो. यहाँ पे ये जो फिर प्रॉफिट हुआ था उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर भी कर दिया. यहाँ तक भी क्लियर है? अरे हाँ है ना? पक्का? थर्ड लास्ट बेंच खड़े हो जाओ. हाँ खड़े हो जाओ. बाजू वाले रो में चले जाओ थोड़ी देर. ठीक है खड़े हो जा. खड़े हो जा. स्टैंड अप. तू थोड़ा नींद में जाग जाएगा थोड़ी देर. नहीं मेरे को ऐसे फॉर माई सेटिस्फैक्शन चलेगा. कीप सोरिंग. टी शर्ट पे लिखा है. इतना भी तू जागरूक नहीं है कि तुझे एहसास हो तेरे कपड़ों पे क्या लिखा है. आई थिंक यू नीड टू बी अ लिटिल मोर अटेंटिव हियर. अगर मैं बोल रहा हूँ तेरी तरफ देख के एंड यू आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग तो आई फील यू आर नॉट पेइंग अटेंशन एट ऑल. ठीक है? इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. अब गर्दन तो हिला सकते. कुछ तकलीफ हुई है गर्दन में? बॉडी में कुछ तकलीफ है? भगवान की दया से सब पुर्जे सही हैं? हाँ तो मानता है ना? इस उम्र में इतना फिजिकल तुम एक्टिविटी कर सकते हो. क्या बोलता है? लेट क्यों आया फिर बेशरम? ट्रेन लेट थी. जब 7 बजे की होती है तो 7:05 पे पहुँचते हो. 7:15 की होती है तो उससे लेट पहुँचते हो. 7:15 की थी तो यार 7:15 में तो लेट नहीं होना चाहिए. आर्ग्यू ही करते रहो. सारी जिंदगी इस धरती की आर्ग्यू करते करते चली जाएगी. मान के खत्म करो. हाँ सर और ध्यान रखो 7:15 आ जाओ. 7:15 किया है बच्चों के कन्वीनियंस के लिए तो 7:15 तक तो पहुँचो. ठीक है? चलिए अब ये वाला जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला एडजस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ना ऐसा मानता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता इसके बारे में. लेट मी एज्यूम दैट. कोई बच्चा बोलेगा सर 7:15 से चालू होके 7:50 होने आ गया, आपने कुछ भी नया नहीं करा है. मुझे चलेगा. ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शायद अगले 4 सब में मुझे रिटर्न दे देगा जब आप लोग स्वतः कर पाएंगे. मैं इसको एकदम शांति से कराता हूँ. ठीक है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? हम जो एक एग्जिस्टिंग जो नया पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल को बेस लेके सभी पार्टनर्स का कैपिटल डिसाइड करते हैं. समझो अगर हम तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:1:1. ठीक है? हाँ अभी हम तीनों ने बिजनेस में 2-2 लाख रुपया डाला है. ठीक है? तो एक टाइम आएगा. देखो ये दोनों बेवकूफ़ हो सकते हैं बट इतने नहीं कि कभी भी इनको एहसास नहीं होगा कि इनके साथ मैं फ्रॉड कर रहा हूँ. ये बोलेंगे सर एक चीज़ बताओ. मैं बोलूँगा बोलो. बोलेंगे सर आप अपन 7 हिस्से करते हैं प्रॉफिट के. मतलब हाँ 7 हिस्से करते हैं. बोले सर 5 आप ले जाते हो. बोला हाँ. एक मुझे देते हो एक इसको देते हो. बोला हाँ. तो बोला सर कैपिटल फिर हमसे क्यों 2-2 लाख भरवाया है? आपने भी 2 लाख ही भरा है. कैपिटल भी तो कुछ इस हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बोलूँगा ये बात तो सही है. आइडियली अगर 6-7 लाख रुपए भरने तो मुझे 5 लाख भरने चाहिए. इसको 1 लाख इसको 1 लाख. अज्यूमिंग एफर्ट सब लोग सिमिलर फैशन में इस रेशियो में ले रहे हैं. हाँ या ना?
अरे हाँ है ना। तो कभी भी देखो अदर मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब बाकी सब चीजें इफ टेकन केयर है, क्या हुआ, ऐसा नहीं, ठीक है चलो, बाकी सब चीजें अगर टेकन केयर ऑफ हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कैपिटल उसी हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिसका ज़्यादा हिस्सा है उसको ज़्यादा पैसे भरने चाहिए, जिसका कम हिस्सा है उसको कम पैसे भरने चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है काफ़ी बार, तो वो चीज़ को यहाँ पे अलाइन करना इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अकाउंट बनाता हूँ जिसमें मैं ये नंबर्स लिखता हूँ और आपको लॉजिक समझाता हूँ। कौन कौन है, आदिल, समीर और राजू। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप बाहर 5 मिनट घूम के आ जाइए, मैं करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी ज़रूरत है ऑनेस्टली। कितना कितना है, किसी के पास है लिखे हुए नंबर्स तो मुझे यहाँ पे नंबर्स डिक्टेट करवा दो कि आदिल में क्या क्या है। फिर 8, फिर 12,900 भी, हाँ रिवैल्यूएशन का डन। फिर समीर में बोलेगा भाई बाजू में, और इसमें 40,000 है, 30, ठीक है। डेबिट साइड भी बताएगा प्लीज। एक सेकेंड बैठ जा तू। हाँ मतलब वो आगे का तो नहीं बताना है, वेरी गुड। तो इसमें 4 4 4 2.5, हाँ या ना, बरोबर। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी तक सम सॉल्व करने से अवेलेबल है, सब अग्री करते हैं, ठीक है। एक और चीज जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और पुराना रेशियो क्या है, 2:1। इसकी मदद से मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूं। 1 - 1/4 किया, कितना बचा बच्चों, हाँ है ना। मैं ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। ये 3/4 किस किस में बटेगा, कौन से रेशियो में, अग्री करते हैं सब लोग। अरे मैडम इतना गर्दन झटका आ जाएगा आपको, हाँ है ना। ये बचा हुआ 3/4 तेरे को देख के मेरे को गर्दन में दर्द होने लगे, ऐसे कैसे दिख रही है। मैं पहले तो ये देखा कि स्क्रीन तो ठीक है ना, देखा स्क्रीन तो ठीक है तो ऐसे क्यों देख रही। चलो 3/4 इंटू 2/3 करना पड़ेगा, यहाँ पे 3/4 इंटू 1/3 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। हमने क्या किया, अगर नया पार्टनर बोल रहा है कि भैया मैं 1/4 प्रॉफिट्स रखूंगा तो बचेंगे कितने, 3/4। वो 3/4 को पुराने पार्टनर्स में बांटा, उनके कौन से रेशियो में बच्चों, ओल्ड रेशियो, उनके बीच का क्या है, 2:1 है कि नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये 3 कैंसिल हो गया, देखो भगवान की दया, इतना इजी। 3/4 2/4 1/4, तो न्यू रेशियो मेरे लिए हो गया 2/4 1/4 एंड नए पार्टनर का तो 1/4, दैट इज 2:1:1। प्लीज बताइए सबको समझा, ठीक है। इतना न्यू रेशियो है। अभी हम क्या करते हैं, सिंपल एक कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम ढूंढते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। नया पार्टनर जो आ रहा है वो कितना पैसा भर रहा है बच्चों, 30,000। 30,000 कितने हिस्से के लिए भर रहा है, 1/4। तो पूरी फर्म कितने की हो गई वो सवाल है। उसका फॉर्मूला क्या है, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज PSR। तो 30,000 इंटू 4/1, ये 1,20,000 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, हाँ या ना। फॉर्मूला क्या बोला, इनकमिंग पार्टनर्स, बोलो इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इंटू, वेरी गुड। तो ये 120 किस किस में बटना चाहिए, आदिल, समीर और राजू में। तो इसका 60,000 होना चाहिए, इसका 30 होना चाहिए, इसका 30 होना चाहिए, 2:1:1। प्लीज बताइए सब लोग अग्री करते हैं इन बातों से। अब इतना उनका कैपिटल होना चाहिए, इतना उनका कैपिटल। अभी कितना है वो ढूंढेंगे, सब लोग जल्दी से हाथ में कैलसी ले लेंगे प्लीज। एक
चलिए कैलसी पे जल्दी से पहले 90,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 12,900 माइनस 8,000 माइनस 8,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 कितना आया? कितना बोला बेटा? 91,900। तो अभी मैं क्या करता हूं, आदिल, समीर और राजू का पहले ढूंढता हूं कैपिटल टुडे। कैपिटल टुडे मतलब आज उनका कितना कैपिटल है। 91,900 का मुझे आंसर मिला है, इज दैट करेक्ट? ठीक है। मिस्टर समीर की बात करें तो ये नंबर्स कर सकते हैं 48,600 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,450 माइनस जो डेबिट साइड के नंबर्स है। $49,550 बोल रहे तू? तेरा क्या, मैं चेक करके यूज करता हूँ आजकल। 49,550 हाँ या ना? और राजू भैया का तो मैं कर देता हूं जल्दी से 30,000 माइनस 0 गाइस 30,000 है। ठीक है, देखो तुमने बहुत टाइम लिया था, इस पेस पे तुम करोगे तो जीवन में आगे स्कोप है ना? ये कैपिटल है आज। ठीक है, अब एज पर पीएसआर ये क्या है, कितना होना चाहिए? किसी को लगेगा क्या लिख रहा है ये, याद रखिए इससे बहुत हेल्प होती है एग्जाम में। कितना आज है और कितना आदिल भैया का कितना होना चाहिए, समीर भैया का, यहां पे राजू भैया का 30 होना चाहिए। हाँ या ना? राजू भैया सबसे बढ़िया, नो एडजस्टमेंट नीडेड। हाँ या ना? फैक्चुअली हो भी नहीं सकता क्योंकि राजू भैया को ही तो बेस लेके सबका बनाया है, तो राजू में ही एडजस्टमेंट, राजू ही डिफेक्टिव निकल आता तो वाटी लग जाती। हाँ या ना? ठीक है, सेकंड चलते हैं अभी आदिल भैया पे। आदिल भैया से हमने बात करी कि भैया आपका कैपिटल होना चाहिए 60,000। आदिल बोलता है मेरा तो 91,900 है। तो उसने क्या बोला, मेरा 31,900 क्या है, तो हम उसको क्या कर देंगे, रीपे कर देंगे। अरे हाँ या ना? समीर भैया के साथ भी बैठे, हमने बोला भैया आपको तो 30,000 ही लगाने चाहिए फर्म में। उसने बोला मेरा तो 49,550 है, मतलब 19,550 मेरा भी क्या है फर्म में। तो इसको भी हम क्या करेंगे भैया, अगर इन दोनों को ये पैसा हम पे करेंगे, आपको पेमेंट करने की जर्नल एंट्री, मैडम अगर नहीं इंटरेस्टेड है गेट आउट बोथ ऑफ यू। आर यू नॉट इंटरेस्टेड? हाँ, दो जन को बात करने की जरूरत नहीं है, बैग जिसका गिरा है वो उठाएगा, द अदर पर्सन कैन कीप देयर माउथ शट। इज दैट क्लियर? यू गाइज अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट? हुएवर बैग इट इज दैट पर्सन विल पिक इट अप, और दैट गाय, कौन वो आज आया नहीं है क्या बैग उठाने? यस, और द लास्ट बेंच गाय विल पिक इट अप, नो वन एल्स। ओके, हंस मत, चल काम कर अपना। पेमेंट करेंगे, इन दोनों को पेमेंट करेंगे फर्म के पास से। मेरे को ऐसा लगता है बच्चे ना जर्नल एंट्री सोचते ही नहीं आजकल। सबसे बड़ी डिफिकल्टी आपकी जीवन में क्या हो रही है, आप माइंड में जर्नल एंट्री सोचे बिना लेजर पे कूद रहे हैं। कितने लोगों को लगता है वो ऐसा करते हैं? मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी लोग वो करते हैं। इस वजह से जब सब में कुछ भी नया आता है आप चैलेंज फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना थॉट प्रोसेस क्या हो गया, एक मैकेनिकल हो गया है कि नंबर यहाँ से यहाँ लिख दो, वहाँ से वहाँ लिख दो, ऐसा। वो फ्लो समझ रहे हैं आप सम का रादर देन लॉजिक। अभी लॉजिक समझिए, इन दोनों को इतना पैसा रीपे करना है, फर्म के पास से क्या जाएगा, कैश। कैश का एसेट क्या हो जाएगा, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कितने से क्रेडिट करूंगा, 31,900 प्लस 19,550, जो भी टोटल हो, वट एवर इट इज, राइट गाइज? अरे हाँ या ना? और ये दोनों पार्टनर्स को पैसा रीपे करेंगे तो इनका कैपिटल क्या हो जाएगा, क्या होएगा, कैपिटल कम होएगा ना। कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। कैपिटल एक क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम है, कम करने के लिए डेबिट करूंगा। तो आदिल्स कैपिटल, समीर्स कैपिटल 31,900, 19,550। हाँ या ना? डेबिट डेबिट,
कैपिटल कम करने के लिए और ये कैश का असेट कम करने के लिए। प्लीज बताइए, ये बात समझी सबको? तो अब मैं जाऊंगा मेरे अकाउंट में, यहां पे डेबिट साइड पे लिखूंगा टू कैश 31,900 एंड 19,550 राजू को देंगे ठेंगा। इसके बाद जब आप कैपिटल के अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो इट सो हैपेंस आपको यहाँ पे 60,000, 30,000 और 30,000 का बैलेंस मिलेगा। प्लीज सब लोग बताओ, सबको समझा? ये है आम जिंदगी। कौन सी जिंदगी है ये? सबको समझा यहाँ तक आम जिंदगी कैसे है? अब हम चलेंगे मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या बोलेगी कि यहाँ पे इतनी मेहनत मत करो, ये वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोलेंगे मेंटोस जिंदगी में। हम गलत नहीं है, लॉजिक वही है, बट ऐसा बनाओ मत। आप एग्जाम में जब करना चाहेंगे तो आप चाहेंगे शॉर्टकट। क्या चाहेंगे? तो सिंपल है भैया, ये 60 30 30 मिला तुमको, सॉल्व कैसे करने का ये तो बाद में पता चलेगा। पहले इनका जो क्लोजिंग बैलेंस आपको पता चला है वो जाके भैया आप अकाउंट में लिख दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000, 30,000, 30,000, इतना इनका क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख दिया। यहां भी लिख दो और कहां पे जाके लिख दो बताओ? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे टॉप पे ये दोनों नंबर लिख दो, दोनों जगह पे ये नंबर्स लिख दो। पहले बताओ ये बात समझी सबको? लॉजिक पहले तो सबको क्लियर था कि क्यों हमने उनको पैसा रिफंड किया था। अभी मैं उसी चीज को सॉल्व करने का सिर्फ एक शॉर्टकट तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्लोजिंग बैलेंसेस अकाउंट में लिखे, अब मैं अकाउंट में देखता हूं कि आदिल में कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। जब मैं वो टोटल जास्ती वाली बात देख रहा हूं तो मैं ये 60 30 30 भी कंसिडर करूंगा, हाँ या ना? बट याद रखना ये 60 30 30 के नीचे कुछ नहीं आएगा, अगर कुछ बैलेंसिंग बचेगा तो ऊपर आएगा, हाँ या ना? आदिल में कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है बताइए? क्रेडिट। क्रेडिट का टोटल कितना था? 120,900, यहां पे भी लिखा 120,900, और ये बाकी का कितना है? 89 है, तो बैलेंस बचा 31,900। चुपचाप लिख दो 2। इजी लगा टफ लगा? इस भाई साहब में कितना था? 64,050, और यहाँ कितना बचेगा बच्चों? 19,550 बचेगा कि नहीं बचेगा? इसमें बचेगा डैश। इसमें ऐसा भी हो सकता था आदिल या समीर में डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा होता तो यहाँ पे या यहाँ पे आ सकता था, और क्या लिखा हुआ था? बाय कैश। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्वेश्चन में कहा गया है ये एडजस्टमेंट किससे करना है। कभी कभार क्वेश्चन में यहाँ कैश के बदले ऑल्टरनेट चीजें क्या आती है, या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट या तो पार्टनर्स लोन अकाउंट। अभी वो कॉन्सेप्ट भी करा देता हूं, आगे के सम में होएगा। कभी कभार कैश के बदले क्या आता है बच्चों? करंट अकाउंट और लोन अकाउंट। पहले तो कैश था तो हमने क्या किया, यहां पे टू कैश लिखा, अरे है ना? और कैश अकाउंट में गए, क्रेडिट साइड पे बाय आदिल्स कैपिटल बाय, वहां पे डेबिट, तो यहां पे 31,900, 19,550। डज एवरीवन अग्री? बैलेंस शीट में वो कैपिटल भी लिख दिया 60 30 30, ये भी हो गया, ये भी हो गया। डज एवरीवन अग्री? पूरा सम खत्म हो गया। कैश को बैलेंस किया, जो बैलेंस आया वो जाके बैलेंस शीट में लिख दिया 16,650, और आपकी बैलेंस शीट क्या हो गई? टैली, है या ना? अगर सम में यहां पे बच्चों कैश के बदले क्या बोला होता? करंट अकाउंट। क्या बोला होता? फिर से बोलो, करंट, और एक और ऑप्शन क्या है? कैश, करंट या लोन, तीनों हो सकते हैं। अगर करंट अकाउंट बोला होता तो कुछ नहीं, यहां पे टू कैश के बदले और बाय कैश के बदले आपको लिखने का टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और यहां लिखने का बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। इजी टफ सिंपल? अभी यहां पे पार्टनर्स करंट 31,900 और 19,550 आया। इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैलेंस शीट में जाने का। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल के बाद लिखने का पार्टनर्स करंट, आदिल और समीर का 31,900 और 19,550 लिख के टोटल आउटर कॉलम में ले लेने का, हाँ या ना? बस फिर कैश में क्रेडिट साइड में लिखने की आवश्यकता
नहीं होती ना, क्योंकि पैसे नहीं दे रहे उतना, उनके करंट अकाउंट के बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया। डज इट मेक सेंस गाइस? कोई बोलेगा सर एक सेकेंड, क्रेडिट बैलेंस है ये आपको कैसे पता? यार ये ये ना यहाँ से ये फिगर आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया मैंने? करंट अकाउंट में। आप अपने माइंड में करंट अकाउंट बना लीजिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट, आदिल समीर राजू, आदिल समीर। यहाँ पे पहले क्या आएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा? वहां डेबिट था तो यहाँ 31,900, 19,500, 50 और ठेंगा, हाँ या ना? और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस करो। क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, तो क्रेडिट बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना? तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा बच्चों? कितना? 31,900 और 19,550। सबको समझा अच्छे से? क्रेडिट बैलेंस क्यों है? बिकॉज क्रेडिट इज मोर देन डेबिट। हमने कैपिटल से ट्रांसफर किया, बट और कुछ आगे आया नहीं। इजी लगा ये? तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर यही किसी में डेबिट बैलेंस होता तो मैं असेट साइड पे लिख देता कि नहीं लिख देता? अगर सम कहता कैपिटल करंट भी नहीं, कौन सा अकाउंट, तो यहाँ पे पार्टनर्स करंट के बदले क्या आता? और वो भी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में कैपिटल के बाद चले जाता। लोन में जनरली ये साइड वाला एडजस्टमेंट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लोन में जनरली क्रेडिट बैलेंस ही आता है, बट आ भी जाएगा तो वो वाला पार्ट असेट में जाएगा, ये वाला लायबिलिटी में जाएगा। डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो तो आपको दूसरे अकाउंट में लिख के आइडेंटिफाई करके लिख देना है। कुछ डिफिकल्टी है इसमें? एक जन पहले किसी लड़की ने कुछ बोला था, पहले इसको दे दे मौका। वो एक समय में करवाऊंगा, चिंता मत कर। फिर बोल। इनको लगता है मैं कल आया हूं, करवा दूंगा, ठीक है? एक सेकेंड गाइज, जस्ट टू मेक दिस किड हैप्पी, गिव मी अ मिनट। गंगा यमुना देखा तूने? तूने गंगा यमुना एक और बार देखा? तूने इसके ऊपर कैपिटल, इसके ऊपर करंट देखा? तूने यहाँ सरस्वती जी को भी प्रणाम किया, और फिर यहाँ पे देखा एडजस्टमेंट्स थ्रू देयर करंट अकाउंट। आर यू हैप्पी नाउ? वी विल कम टू इट। चलिए, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। डज एवरीवन अंडरस्टैंड हाउ वी हैव डन दिस सर? चलूँ आगे? इफेक्टिवली ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, मैंने कुछ भी नया नहीं कराया, बट समहाउ आई होप लोगों का अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हुआ होगा। वॉज दिस हेल्पफुल गाइज? हाँ, एक मुंह से यस भी नहीं बोल पाते। तो समझे तो सही, अपन ने 1 घंटा डाला तो वेस्ट तो नहीं हो गया। चलिए, अब इतना ज्ञान देने के बाद गाइस, जैसा कि आप जानते हैं जनरली 3 घंटे के लेक्चर में मैं एक घंटे की ही मेहनत कर पाता हूं। तो मेरे हिसाब से तो मेरा कोटा आज का पूरा हो गया, समाप्त। अब आप लोगों को लिमिटेड सपोर्ट के साथ ये लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा, दैट इज द टारगेट। ऑनलाइन वाले भी प्लीज कंफर्म कीजिए सबको अच्छे से समझा है क्या? स्पेशली विहान, अभी आप आए हैं, आप बताइए आपको समझा क्या ये सम रिवीजन के बाद पूरा? चलो बढ़िया, ऑनलाइन वाले देखो सब जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। एक प्रथम बाफना को थोड़ा एटीट्यूड है, दर्शन ने भी दे दिया। चलिए, प्रश्न क्रमांक 16 आप लोग स्वतः कर सकते हैं। डेटर्स में एडजस्टमेंट है, फर्नीचर में है, स्टॉक में है। इस बार एडजस्टमेंट किसके थ्रू है बच्चों? लोन। और देखो ये सम तो इतना इजी है, न्यू रेशियो भी आपको डायरेक्ट दे दिया है सब में। क्या बताऊं, दिस इज क्वाइट इजी गाइस। ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है। कुछ डिफिकल्टी लग रही है? अरे कर पाएंगे? हो गया करके तेरा? चलो गाइस, यू हैव टिल
गाइज मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, कल के लिए टेनिस बॉल्स के लिए तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। मंगानी है मंगा लो, लेके आनी है लेके आ जाओ। कौन लेके आ रहा है? क्यों? हाँ, अरे मत करना था, 3 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अरे ठीक है, विहान ला रहा है 2 बॉल और यहाँ से। सॉफ्ट टेनिस बॉल लेके आना गाइज। एक चीज अभी बता देता हूँ, कल किसी भी तरीके से अगर मेरी इस बॉडी पे ऐसा कोई वार होता है जो मैं नहीं सह पाता, तो उस बच्चे को मैं इतने लाफे उधर से मारूंगा। यार मजाक में भी ना, क्या कभी कभार ना बहुत डाउन मार्केट मजाक होता है, एकदम ऑनेस्टली छोड़ो। हाँ बोलिए। अच्छा, इस समय वैसा है क्या? एक सेकंड देखने दे मुझे। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, कैश अकाउंट ही बनाओ। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो उसको लाइबिलिटीज में ही पड़े रहने दीजिए। गाइज इस समय सब लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कैश भी दिया है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है, कुछ बोला नहीं है। आप बैंक ओवरड्राफ्ट को लाइबिलिटीज में ही रहने दीजिए, सारे एडजस्टमेंट्स कैश में कर लीजिए, क्योंकि नीचे भी कहीं कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं किया है, तो वील टेक ऑल थिंग्स इन कैश। और क्रिकेट के लिए बैट कौन लेके आ रहा है? एक ही बैट से खेलेंगे? चलो चलो ठीक है। नारायण सर, हाँ। अच्छा खेलते हो? हाँ हाँ, उसमें उनका, अरे ऐप पे गेम, फोन वाला गेम। चलो चलो सॉल्व करो। देखो, मैं नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा खेलता हूं, बट मैं ये जानता हूं कल जीतने में ही वाला हूं। तो नहीं नहीं नहीं, कार्तिक सर भी आएंगे तो तीनों सर लोगों की एक एक टीम बना देंगे। या तुम प्रेशर डाल रहे हो? बट बच्चे तो मेरे साथ, सबसे ज्यादा बच्चे मेरी टीम में, कौन कौन मेरी टीम में आना चाहता है? देखो मैं जानता हूँ फैन फॉलोइंग अपना है, तो बस अपने असेस कर लो बेस्ट कौन खेलता है, उन सबको अपन ले ले। ए सर, बेईमान बच्चे। चलो चलो, अभी मुझे पता चला जब नारायण सर ने भी पूछा उनकी टीम में कौन कौन आना चाहता है, तो सब बच्चों ने हाथ उठाया था। चलो चलो, सम सम सम, कोई बात नहीं, मैं ब्रेक का टाइम है, सम करो चलो। चलिए, क्योंकि काफी लोग टाइम पास कर रहे थे, आई बिलीव लोग नहीं सॉल्व कर पाए होंगे अभी तक। हुआ? बैलेंसिंग चलेगा, बाकी हो गया। चलो, बैलेंसिंग के लिए फिर भी एक बार रुक सकते हैं, बट मेन तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, वो एक बार उस स्टेज तक तो पहुंचे पहले। क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन, कैश, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, करेक्ट? अरे हाँ, ये ना, और कुछ चाहिए? चलिए, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 80 20 20। आई बिलीव इनमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, राइट गाइस? तो इन तीनों को मैं कहाँ लिख सकता हूँ बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी साइड पे 80 20 20। डज एवरीवन अग्री? नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट मेधा और राधा।
कितना कितना है 120 40 120 40 कृतिका में डैश करेक्ट। अरे हाँ है ना। जनरल रिजर्व 16,000 है, ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो यहाँ पे 12,000 4,000 और यहाँ पे डैश करेक्ट। नेक्स्ट कैश दिया है 78,000, कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे 78,000। नेक्स्ट डेटर्स 64 दिया है, नीचे डेटर्स में कितने परसेंट का प्रोविजन बोला है 5%, तो 64 माइनस 3,200 60,800 हुआ कि नहीं हुआ, और ये 3,200 रीवैल्यूएशन में डेबिट। स्टॉक है 40,000 का, अप्रिशिएटेड बाय 5%। अच्छा प्लांट एंड मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है, सॉरी मैं टिक मारना भूल गया था। स्टॉक 40,000 का है, 40 प्लस 2 आ जाएगा गाइस, 5% का अप्रिसिएशन 42 हो गया कि नहीं हो गया। ये 2,000 का प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करेक्ट। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 60,000 है, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में क्या बोला है 20% से बढ़ रहा है, 60 प्लस 12 72 हो गया कि नहीं हो गया, और ये 12,000 रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। 22,000 का फर्नीचर है, 20% से डिप्रिसिएशन है, 22,000 माइनस 4,400 17,600 हो गया, और ये 4,400 का लॉस रीवैल्यूएशन में डेबिट करेक्ट गाइस। लैंड एंड बिल्डिंग 32,000, कुछ बोला नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में 32। नेक्स्ट कितना कैपिटल लेके आ रही है 40,000 कृतिका, तो कैश में डेबिट, कृतिका के कैपिटल में क्रेडिट, हाँ या ना। बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया पहला एडजस्टमेंट में, दूसरा पार्ट क्या है 2,500, वो क्या चीज का ला रही है कैश में डेबिट, गुडविल में क्रेडिट, और गुडविल से फिर कहाँ जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। 2,500 को सैक्रिफाइस रेशियो भी 3:1 ही आएगा क्योंकि ओल्ड और न्यू वो है, तो यहाँ पे 1875 और 625 1875 और 625 इज द गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सब लोग बताइए, अरे हाँ है ना, ठीक है। अभी गाइज यहाँ से सम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पहला एडजस्टमेंट हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तो करना है हमें। अभी मैं चाहता हूँ सब लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान दें, सब लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहले लेट अस चेक, ऑनलाइन भी सब लोग अभी टाइम पास करना बंद कर दीजिए, सब लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। मुझे बताइए रीवैल्यूएशन में आपको ये 4 लाइन आइटम नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, सब लोग चेक कीजिए। रीवैल्यूएशन टैली हो रहा है आपके स्क्रीन पे जो है, तो यहाँ पे 14,000, सेम यहाँ पे 14,000 माइनस 7,600 करेंगे तो 6,400 बचा के नहीं बचा। इस 6,400 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में करते हैं बच्चों, ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो ये 4,800 और 1,600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दिस वुड बी 4,800 एंड 1,600 करेक्ट। तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया मेधा और राधा में, कोई डाउट है इसमें, ऑनलाइन वाले भी रीवैल्यूएशन तो बैलेंस सही है सबका, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है, एडजस्ट करना है बाय एडजस्टिंग थ्रू लोन, थ्रू लोन में बाद में आते हैं। पहले नया पार्टनर 40,000 कितने शेयर के लिए ला रहा है 1/5, तो हम वर्किंग करते हैं, टोटल कैपिटल कितना होगा 40,000 इंटू 5/1, 2 लाख हुआ कि नहीं हुआ। मेधा राधा और कृतिका में 3:1:1, हाँ या ना, तो 120 40 40 क्या हुआ, ठीक है 120 40 40, हाँ या ना। ये जाके कहाँ लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे एज क्लोजिंग बैलेंस, सबको समझ रहा है। यहाँ पे लिखा 120 40 40, ये यहाँ पे नीचे भी लिख दिया बैलेंस शीट में भी 120 40 40। प्लीज बताओ सब अग्री करते हो क्या इससे। अब जाके बैलेंस करने का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबको समझा। कृतिका में 40 40 दोनों साइड पे आ गया, मेधा में आई थिंक 120
कितना है? 138,675 है, 138,675। तो यहाँ बैलेंस कितना बचा बच्चों? 18,675 है या ना? प्लीज अगर जिसको 1% भी डाउट है, एक बार जब मैं लिख रहा हूँ ना, घाई मत करो, पहले समझ लो, 1 मिनट का टाइम दे दो। 18,675 आया। राधा में भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, 46,225 है, 46,225। ये 40,000 माइनस करके 6,225 बचा कि नहीं बचा? और इसमें डैश, करेक्ट। ये जो 18,675 है और 6,225 है, क्या वो यही आया? देखो, हाँ 6,225 करेक्ट है, 6,225। और किसको गलत आया? हाथ उठाइए सबको। कौन कौन पार्टनर्स कैपिटल अभी मेरे साथ इस स्टेज पे नहीं पहुंचा है? देखो बैलेंसिंग आपने किया है नहीं किया इज ओके, बट हु इज नॉट एट दिस स्टेज, वो हाथ उठाइए। लोग हैं यहीं पे हैं, तो कोई इसको थोड़ा सा छोटा कर। अरे ये तो दिख ही गई, अभी दिख रहा है? ठीक है छोड़ना, अभी दिख रहा है? ठीक है, सब लोग ये फॉलो कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट? ठीक है, ओके। किसी ने पूछा है कैश में 78 और 2.5 का एंट्री क्या है? 78 भाई कैश का ओपनिंग बैलेंस है क्या, और 2.5 वो गुडविल का पैसा लाया था वो है, ठीक है। हृदय क्लियर है? हाँ ठीक है। तो गाइज ये 18,675 और 6,225 आया, यहाँ पे क्या लिखने का? क्वेश्चन क्या कहता है? लोन में डालना है कि नहीं डालना है? अरे हाँ या ना? तो यहां पे लिखने का टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, सबको समझा? ये दोनों के लिए अभी ये दोनों 18,675 और 6,225 में कौन सा बैलेंस है, ये कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो सिंपल है, अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स लोन अकाउंट। मेधा, राधा, कृतिका नहीं है तो नहीं बना रहा हूं। यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट। तो ये क्रेडिट बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो लाइबिलिटी साइड पे पार्टनर्स लोन करके मैंने 18,675 और 6,225 लिख दिया। इसका टोटल मेरे हिसाब से 24,900 होता है, करेक्ट गाइस? बस ये याद रखिएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल के बाद आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपन ने थोड़ा सा नीचे लिख दिया है गलती से मैंने यहाँ पे, वो एक में से मिस्टेक हो गई है। कैश अकाउंट को टैली कर लूँगा तो कितना कैश आएगा? 120,500, यहाँ पे 120,500। इसके बाद बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? टैली एट 3,44,900। यस विहान, मैंने यही कहा कि ऐसे होने के चांसेस नहीं है, बट अगर होएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्टनर्स लोन असेट में भी लिख के आ सकते हैं। इन दैट केस हमने लोन दिया है पार्टनर को, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, चांसेस नहीं होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी की बात है और कुछ नहीं। किस किस बच्चे को ये नहीं समझा है? किस किस का भी पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करना बाकी है? हाथ उठाओ। क्या कुछ हेल्प चाहिए आपको मेरे से? ये आपको समझा टू पार्टनर्स लोन लिखना 18,675 और 6,225 के लिए? के जी कंप्लीट। क्या डाउट है आपको, बोलिए। हाँ टोटल मत लिखना बस। जिसका बाकी है मैं 2 मिनट और दे रहा हूं, जल्दी क्लोज करो। मिस यहाँ पे सब लड़कियों का हो गया, पांचों का पूरा सम। हाँ बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट 2 बेंच हो गया पूरा सम। मैडम आप तीनों पूरा सम हो गया? अरे वो मैडम बॉटल बाद में वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं 2 मिनट और रुको। ऑनलाइन बैलेंस शीट टोटल है 344,900। देखो वो 1 घंटे की वजह से एटलीस्ट ये सम आप लोग खुद से कर पाए, मुझे ऐसे लगता है, तो टाइम यहाँ पे बच जाएगा आपसे। कैल्सी मत यूज कर भाई।
पांडे ब्रदर्स का होएगा तो बताना। तेरा हो गया लास्ट बेंच? तेरा सेकेंड लास्ट बेंच हुआ? ठीक है। समझ के हुआ अच्छे से? हो गया? तेरा हो गया भाई? अच्छे से समझा है? चलिए, प्रश्न क्रमांक 17 आप स्वतः होमवर्क में कर सकते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 18। एडजस्टमेंट्स क्या क्या चीज में है? मशीनरी, बिल्डिंग, आरडीडी से रिलेटेड है। बिल्स रिसीवेबल में एडजस्टमेंट है, जो एक अच्छा एडजस्टमेंट है, मैं चाहूंगा आप लोग ट्राई करें। ठीक है, ये सम कर सकते हैं आप लोग, वृशाली और लीना वाला, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। आई थिंक इसमें गुडविल का कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। ओल्ड रेशियो यहाँ पे इक्वल पार्टनर्स दिया गया, इस बहुत इजी सम आप ट्राई कर सकते हैं। गुडविल भी नहीं है इस सम में। कौन सा? सोच, करवाया हुआ है, सोच। चलो एक काम करते हैं ना, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं गाइस। चलो, इसमें एक ही चैलेंज है। कौन बच्चा, मतलब दो चैलेंजेस है, बट आरडीडी वाला तो मैं चाहूंगा आप ट्राई कीजिएगा। बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वैशाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कौन बच्चा इसका सही जवाब बताएगा? हाथ उठाइए। बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वैशाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कौन बताएगा? आधा पर्दा नहीं बताना है भाई, पूरा पूरा। कौन बता सकता है इसके क्या इफेक्ट्स होंगे सब चीजों में? करेक्ट, दैट्स करेक्ट विहान। बिल्स रिसीवेबल रिवैल्यूएशन क्रेडिट नहीं है भाई, डेबिट होएगा। ऐसे नहीं, मेरे को अच्छे से बता, अगर तू एग्जाम में लिख रहा है ये तेरा रिवैल्यूएशन है, ये तेरा पार्टनर्स कैपिटल है, और ये तेरी बैलेंस शीट है, असेट साइड, बता अभी क्या क्या कहाँ कहाँ जाएगा? यहाँ पे 12,000 है। बैठ जा। होगा, बट तू सही तरीके से नहीं जा रहा, मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए गाइस। एक पैटर्न होता है, मैंने हमेशा आपको ये सिखाया है, ये वाला एडजस्टमेंट पहले भी आ चुका है, मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ लोग वो जो थियरी के नोट्स में बोल रहा हूँ अच्छे से बना लो, बाद में बहुत चैलेंज फेस होएगा। अभी ये टाइप का एक एडजस्टमेंट मैं एक्सपेक्ट करूंगा, वो तुम थियरी वाली बुक में जाके लिख दो। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये हेल्प करेगा। 12,000 दिया है, पहले लिखा इनर कॉलम में 12,000, समझ रहे हैं? कितने के डिस्काउंट पे टेक ओवर हो रहा है? तो पहले तो उतनी वैल्यू कम कर दो, लेस रिडक्शन, 10% है 1200, कितना बचा बच्चों? हाँ है ना? ये एसेट की वैल्यू कम हो रही है, दुख की बात है, रीवैल्यूएशन में डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1200। मान गए कि नहीं मान गए? अरे हाँ या ना? अभी 10,800 की वैल्यू 10,800 में ही टेक ओवर हो रही है, लेस टेकन ओवर बाय वैशाली 10,800। वैशाली था ना? वृशाली। आउटर कॉलम में जीरो आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ या ना? और पार्टनर्स कैपिटल में वृशाली के अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बिल्स रिसीवेबल 10,800। यार ये तो अपन डिसोल्यूशन में भी कर चुके हैं कि पार्टनर टेक ओवर करता है तो उसके कैपिटल में डेबिट होएगा विद द रेट दैट ही इज टेकिंग ओवर। ये तो अपन ने सीखा ना एटलीस्ट इतना। हाँ या ना? 12,000 इकट्ठा, मैं मानता हूँ तेरा पॉइंट गलत नहीं था, पर तेरे को स्टेप वाइज दिखाना तो पड़ेगा ना। अभी इससे क्या होता है, क्लियर है? देखो, इवन तो ये लिखा है, एक है यहाँ पे एडजस्टमेंट्स कितने हैं, एक 10% का रिवैल्यूएशन, और फिर सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, टेक ओवर का। सब समझे?
कभी भी ये एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में ऐसा कोई टेक ओवर हो रहा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंपल है, जो वैल्यू चेंज हो रही है वो कर दो और उसके बाद जो टेक ओवर की एंट्री है वो पास कर दो, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। सबको इजी लगा ये? सबको समझा है अच्छे से सारे इफेक्ट्स? 12,000 बैलेंस शीट का आइटम था, उसका एक इफेक्ट दिया, 1200 और 10,800 मेरे एडजस्टमेंट्स थे, उनके मैंने दो दो इफेक्ट दिए। क्लियर है? अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा है मिस्टर विहान ने कि सर अगर बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल लिखते ही नहीं तो क्या? एज सच कुछ गलत नहीं है, बट यार एग्जामिनर के मूड पे है, शायद मार्क्स काट दे उस चीज़ के लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन सही करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा और कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ गलत नहीं है, काफ़ी सोल्यूशंस तू देखेगा, देखो उसमें नहीं भी नज़र आएगा BR लिखा हुआ। मैं रेकमेंड करूँगा अपन पूरा लिख के सबको बता दे, अपने को पूरा पता है। ठीक है, ये सब अभी करेंगे खुद से। बता दो इस सब में गुडविल का कुछ नहीं है। ओके, चलिए टाइम अप। चलिए गाइस, मैं सब स्टार्ट कर रहा हूँ। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू टॉक नाउ। मैडम, सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000 दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाके 90,000 लिख दिया, ऊपर से थोड़ी ज़्यादा लाइंस खाली छोड़ के लिखा, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बाद भी लोन वोन कुछ आएगा तो वो मैं वहाँ पे लिख सकूँ। कैपिटल दिया है 4530, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। गाइस, अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो अपना इंटरेस्ट ना होने का ये मतलब नहीं है आप दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप अपने आप से जो करना है कीजिए, किसी और से बातचीत करते हुए आप नहीं नज़र आने चाहिए। जनरल रिजर्व 18,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, विच इज इक्वल 9,000 राइट गाइस। कैश इन बैंक 62,000, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,000। डेटर्स 31,000 और उसमें 1,000 का आरडीडी। नीचे क्या बोला है, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000 लिखा है, देखा सबने? ये एक विजनरी सर्वेश बंसल ने आपको पहले ही बता दिया था, बाय का भी आता है अप टू भी आता है, याद है? ये बाय है तो 1000 पे और 5,000, टोटल 6,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे डेटर्स 31 लेस आरडीडी 1000 जो एग्जिस्टिंग था प्लस नया 5,000, टोटल 6 हो गया, और ये आउटर कॉलम में 25,000 चले गया कि नहीं चले गया? अरे हाँ या ना? रीवैल्यूएशन में जाएंगे डेबिट साइड पे और सिर्फ ये 5,000 लिखेंगे, 2 आरडीडी। 6,000 लिखेंगे क्या यहाँ पे? कितने लोगों ने यहाँ पे 6,000 लिखा है? रीवैल्यूएशन में गलती से किसी ने 6,000 लिखा है। नेक्स्ट, बिल्डिंग दिया है 55,000 का, बिल्डिंग के बारे में क्या बोला है, डिप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 5,500 का लॉस हो गया रीवैल्यूएशन में। यहाँ पे हमने बिल्डिंग लिखी 55,000 लेस 5,500, ये हो गया 49,500, करेक्ट। फिर मशीनरी भी 10% से डिप्रिशिएट करनी है, 24,000 माइनस 2,400, 21,600 हुआ, और ये 2,400 रिवैल्यूएशन में डेबिट। बिल्स रिसीवेबल 12,000, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, टेक ओवर वाला एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवेबल 12,000 इनर कॉलम, पहले तो लेस रिडक्शन 1,200 बचा 10,800 लेस टेकन ओवर 10,800, आउटर कॉलम में 0, 1,200 जाएगा रिवैल्यूएशन में डेबिट, और 10,800 का टेकन ओवर वृक्षाली के कैपिटल में डेबिट। हाँ या ना? करेक्ट गाइस। नेक्स्ट, ये हो गया बैलेंस शीट, पहला एडजस्टमेंट हो गया है। दूसरा हो गया है, कितना कैपिटल आई है अपर्णा? 60,000, कैश में डेबिट 60 यानी बैंक में, सॉरी, और पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट 60,000। नेक्स्ट, गुडविल के बारे में कुछ दिया नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे वो ठीक है, कुछ नहीं है।
कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ठीक है। इससे पहले क्या बैलेंस कर लेंगे? रिवैल्यूएशन। बताओ मुझे रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट या लॉस आएगा? 14,000 लॉस। 14,100 का लॉस किस किस में बटेगा? वृषाली और लीना में 7,050 7,050, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल। ओल्ड रेशियो गाइस क्या है? इक्वल। यहाँ पे क्रेडिट तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट 7,050 7,050। प्लीज़ बताइए यहाँ तक सबको समझा है? ये गुडविल का अकाउंट जो मैंने बनाया था वो यूजलेस हो गया, ठीक है, समझा सबको? नया पार्टनर 60,000 ला रहा है फॉर हाउ मच शेयर? कहाँ गया? 1/4 शेयर, करेक्ट। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 60,000 इंटू 4/1, तो आपको 2,40,000 मिलेगा। इसको आपको बांटना है वृषाली, लीना और अपर्णा में। 3:3:2 आपको न्यू रेशियो आएगा अगर आप कंप्यूट करेंगे। 1 - 1/4 करेंगे 3/4 बचेगा। उस 3/4 को आपको वृषाली और लीना में इक्वली बांटना है। देखो ना, 1 - 1/4 किया, कितना बचा? 3/4। इसको वृषाली और लीना में 1:1 में बांटा, तो 3/4 का 1/2 3/8 हो गया। और यहाँ पे भी 3/4 का 1/2 कितना हो गया गाइस? 3/8। तो 3/8 और नए पार्टनर का 1/4 को वी विल राइट एज 2/8। तो न्यू रेशियो 3:3:2 मिला कि नहीं मिला? 240 को अगर मैं 3:3:2 में बांटता हूँ तो इसका 60, इन दोनों का 90 आता है या ना? अरे हाँ या ना? ये कैपिटल्स होने चाहिए। पार्टनर कैपिटल में जाता हूँ डेबिट साइड पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 90 90 60, राइट गाइस? प्लीज याद रखिए यहाँ पे अगर कुछ बैलेंसिंग अपने को ऊपर आता भी है टू करंट अकाउंट के लिए, वो बैलेंस कैरी डाउन के नीचे मत लिख देना बेवकूफ़ की तरह। बैलेंस कैरी डाउन शुड बी द लास्ट लाइन आइटम। इवन तो हम ढूंढेंगे वो बाद में ऊपर वाली चीज़, बट दैट डज नॉट मीन। इसमें तो डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना आएगा ये? और इसमें 97,050। दोनों में गाइस डेबिट ज़्यादा है। 53,850। यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय पार्टनर्स। अभी मैंने तो यार इस बार मैंने तो लाइबिलिटी साइड पे इतनी जगह छोड़ी कि करंट अकाउंट आएगा या लोन आएगा तो मैं डाल सकूं, बट पोपट हो गया, कोई बात नहीं। ये दोनों डेबिट बैलेंस है, हाँ या ना? एसेट साइड पे जाके लिख देते हैं 53,850 एंड 58,050, राइट गाइस? ये हो गया क्लोज। अच्छा, कैपिटल भी लिख देता हूँ 90 90 60, हाँ या नहीं? पहले ही लिख देना चाहिए था। कैश को बैलेंस कर लेता हूँ। 122 है क्या? कितने पे टैली हो रहा है? 3 लाख राउंड फिगर। 3.3 लाख पे गाइस ये टैली होना चाहिए मेरे हिसाब से। देख लेता हूँ मैं, हाँ 3.3 लाख पे टैली हो रहा है। किस किस का पूरा सम सही था? वेरी गुड। बाकी जनता जिनकी मिस्टेक्स थी उनको समझ गई? क्या मिस्टेक थी? बैलेंसिंग। ऑनलाइन किस किस का सही था? ठीक है, मेजॉरिटी का। तेरा क्या मिस्टेक था सेकेंड क्लास में? अभी समझ गया? हाँ, पहले कुछ पंगा हुआ था ना। कहाँ से तेरे मन में वो बात आई थी भाई? बट ऐसे कुछ भी, एक रिक्वेस्ट है, देख ऑनलाइन में एक थोड़ा सा फर्क रहेगा, बट मैं तो कहूँगा कभी भी अगर तेरे को ऐसा है तो तू ऑफलाइन आ जा, जितनी देर बैठना है डाउट्स के लिए। पोस्ट द क्लास ऑल्सो वी कैन सेट, प्रेफरेबली ऑन वीकेंड्स।
चलिए आगे बढ़ें। क्या कौन है? तूने बोला ना ये बात। मेरे को एक चीज़ बताओ, तेरे को पैसे देता है? हाँ, असिस्टेंट है तू उसका? विशाल इसको बोल खड़े हो जा, खड़े हो चल। नहीं अभी होना पड़ेगा, खड़े हो, खड़े हो चल, खड़े हो। ऐसे बात मानेगा उसकी? बैठ। क्या है, उसको ब्रेक चाहिए तो तू क्यों अनाउंस कर रहा है? उसको शादी करने के लिए लड़की चाहिए, अभी जा अनाउंस कर मार्केट में सब जगह। हाँ क्या है ये? देखो ब्रेक चाहिए तो तू हिम्मत वाला बन, बी अ मैन एंड से कि मुझे ब्रेक चाहिए। बोल नहीं मिलेगा, भाग। चलो आगे चलते गए। वॉशरूम जा सकते जिसको जाना है, मांग सकते हो, सब साथ में जाओगे? जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं, मदद लगेगी जब। चलो ले लो 5 मिनट का ब्रेक। नाइन 15 तक का ब्रेक है, 7 मिनट्स सफिशिएंट फॉर वॉशरूम एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। सर नेक्स्ट सम कौन सा करना है? अबे हृदय, क्या तू घर पे बैठा है बे? तू रुक, क्लास में आ बेटा। विहान टेस्ट, एक सेकेंड ना गाइस, कल टेस्ट अपना 8 to 9:30 है, मैं रिपीट कर दूं, और टर्फ 10 to 1 बुक किया है, करेक्ट? हाँ, तो प्लीज़ ये याद रखिएगा। पेपर पैटर्न की ज़रूरत नहीं है, जो आएगा आपको सॉल्व करना है, ठीक है? दैट इज़ द पेपर पैटर्न। कुछ भी हो सकता है, नहीं मेरे को पता नहीं है, मैं अभी पेपर मंगवाऊंगा, बट मैंने वो उनको क्लियर कर दिया था कि अपने को सिर्फ SYJC बेस्ड पेपर चाहिए, CA फाउंडेशन वाला नहीं चाहिए। वो मेरी कल निश्चित सर से हमारी फ्राइडे को मुलाकात हुई थी, तब मैंने उनसे बात की। चलिए गाइस शांत हो जाइए। 2 सम है गाइस, प्लीज 2 सम है अभी जो करने का मेरा टारगेट है, बट मुझे 2 सम होते हुए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ अभी ना थोड़ी देर ना मैं करवाता हूँ। विहान मैंने जब टाइम टेबल शेयर किया था तभी उसके नीचे इमीडिएट लिखा था 8 बजे का है टेस्ट, आप चेक कर लीजिए प्लीज़, ठीक है? वो टाइम टेबल तब तक प्रिंट हो चुका था, मैंने उसके नीचे लिखा था, प्लीज़ चेक कीजिए। मैं यहाँ पे जो एक 19 सम है वो करवाता हूँ। मैं पहले एक है ना 22nd सम ना भावेश और चंद्रा वाला सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सम आप एज होमवर्क कर सकते हैं। फिर हम जो इम्पोर्टेंट सम है 19th वाला उस पर फोकस करेंगे। ये भावेश और चंद्रा वाला सम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का ही है, तो लकीली हमें सोल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा। चलिए स्क्रीन की तरफ देखिएगा, इस सब लोग शांत हो जाइए एकदम। ये वाला सम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा इजी है, मैं जल्दी से ये डिस्कस करता हूँ। ये आपको एज होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 22। फिर मैं आपके साथ 19th वाला जहाँ तक हो सकेगा, जिसमें बैलेंस शीट में ही करंट अकाउंट दिया है और फिर हमें ट्रांसफ़र भी करंट अकाउंट में करना है, वो वाला सम है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या क्या है? 20,000, अच्छा इसमें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बेस है, ठीक है। इसमें एक वर्किंग नया है, वो करवा देता हूँ, चलो हो जाएगा। आलिया शेल ब्रिंग 20,000 एज हर गुडविल है, ठीक है, वो एक एडजस्टमेंट है। अंजू एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ हिज बैड हैज पेड 400 इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, ठीक है। ये तो बैड डेट रिकवरी हो गया कि नहीं हो गया? मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज टेकन एज 40,000, यहाँ पे देखिए हमने लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार दिया है। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को इंक्रीज करना है 10,000 से, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को टिक मार लिया है। अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम 200 रुपये का। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला भी एक पार्ट है, वो थोड़ा अलग है, वो मैं सिखाता हूँ व्हेन वी रीच देयर, ओके। सबसे पहले अभी ध्यान से देखिए, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट है क्या गाइज? नहीं, तो सीधा गए हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 20,000 आउटर कॉलम में लिख दिया। एनी डिफिकल्टीज? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सम है गाइज, मैं एक चीज़ भूल गया था, इसमें जो 6th वाला एडजस्टमेंट है, दिस इज वेरी क्रूशियल।
इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में नए पार्टनर का कैपिटल बेस नहीं है, इसमें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बेस है। कैसे होता है वो वाला पार्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस और सिर्फ स्क्रीन की तरफ ध्यान, आजू बाजू वाला कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है बच्चों बैलेंस शीट में? 30,000। नीचे क्या बोला है कि वो 10,000 से बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अगर रिजर्व बढ़ा रहे हैं तो वो 30 से बढ़ के कितना हो जाएगा अभी? 40। और ये हमारे लिए एक लॉस हो गया, इसलिए हम रीवैल्यूएशन में क्या कर देंगे? डेबिट 10,000। कोई बच्चा बोलेगा सर ये लॉस क्यों हुआ? क्योंकि क्या हो रहा है, हियर वी आर एंटिसिपेटिंग कि हमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन से रिलेटेड मे बी 40,000 शायद भरने पड़ सकते हैं। अभी हमारे पास 30,000 का रिजर्व है, हम बोले 30 का नहीं, रिजर्व कितने का चाहिए? 40 का, बिकॉज वी आर एंटिसिपेटिंग अ लॉस ऑफ मे बी 40। तो इसीलिए 10,000 का रिजर्व बनाते हैं। तो यार पीएनएल में जैसे डेबिट करते थे वैसे रिवैल्यूएशन में डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सबको समझ रहा है? रिजर्व कम करते हैं तो रिजर्व को डेबिट करते हैं, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट किया, रिवैल्यूएशन में डेबिट। सबको समझा? वाई वी आर डेबिटिंग हियर? बिकॉज वी नाउ एक्सपेक्ट के रिवैल्यूएशन मतलब रिजर्व की लाइबिलिटी, इस रिजर्व के अगेंस्ट जो लॉस है मे बी वो 40,000 तक का आ सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन आइटम क्या दिया है? जनरल रिजर्व 24,000 कुछ बोला नहीं है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच हैपेंस टू बी 3:1। प्लीज बताइए सबको समझा? भावेश और चंद्रा का कैपिटल दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ या ना? प्लीज बताइए सबको क्लियर है? नेक्स्ट। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहेंगे ना तो टीचर को भी थोड़ा ऐसे लगता है लोग है। सबको समझा है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड? मैं एक बार वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वाला रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे उस पर उतना सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स लोगों से नहीं मिला। तो क्या होता है देखो, अभी जैसे मैं और ये एक फर्म चला रहे थे, इसने बोला मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो हमने बोला अच्छा अभी बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 30,000 का है। कितने का है? अगर हमें अभी तक लग रहा है कि कोई वर्कर से रिलेटेड लायबिलिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे? वो 30,000 आपस में बांट लेंगे। इसको क्या बोलेंगे? देख तू कल से पार्टनर बन रहा है, आज तक तो कोई लायबिलिटी, तो ये 30,000 हमने जो रिजर्व बनाया था वो हमारे फायदा हो गया ना। हमने रिजर्व बनाया था, अभी हम बांट लेंगे क्योंकि अभी तक कोई लायबिलिटी आई। समझो 10 दिन बाद किसी वर्कर का हाथ कट जाता है सैडली और उससे हमें कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, तो उसके लिए तो तू भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना हम होंगे। तो तेरे आने के बाद नया रिजर्व बनाएंगे या जो भी करेंगे वो कब होगा? बाद में। आज हमारा 30,000 का रिजर्व हम बांट लेंगे, राइट गाइस? बट समझो हमने बोला कि अभी 30,000 का रिजर्व है, बट एक केस चल रहा है, पिछले महीने किसी वर्कर का किसी कुछ करते करते कुछ बेचारे को इंजरी हो गई थी, जिसके लिए वर्कर ने कंपनी पे 40,000 का केस किया है। कितने का केस किया है? तो ये क्या बोलता है? 30,000 रिजर्व में, बट केस कितने का चल रहा है? तो 10,000 और भरने को आ सकता है, मतलब द लॉस कुड बी मोर देन द रिजर्व, है ना? तो एक काम करो, पहले तुम 10,000 का रिजर्व और बनाओ और वो लॉस तुम दोनों सहो। यार जब वो वर्कर को इंजरी हुई तब मैं फर्म का हिस्सा था क्या? इंजरी कब हुई है? लास्ट मंथ हुई है, तो उसके जिम्मेदार तो हम दोनों हैं, ये नया पार्टनर उसका जिम्मेदार। सबको समझी ये बात, हाँ या ना? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 10,000 का रिजर्व बढ़ाना भी, रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस की चीज को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे और रीवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। सबको समझा? सबको समझा या नहीं समझा कोई? अच्छा, कभी कभार ऐसा बोलेंगे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन का लायबिलिटी ही 40,000 है। क्या है? तो आप क्या करने का? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को रिवर्स कर देने का 30,000, रीवैल्यूएशन को 10,000 डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी 40,000। ये 30,000 रिजर्व से यूज किया, 10,000 रीवैल्यूएशन से यूज किया, बात तो वही रहेगी। सबको समझा? आगे बढ़ूं मैं इस बारे में? अगर ऐसा बोला होता वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी 25,000 है तो बचा हुआ 5,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, 25,000 लायबिलिटी में ट्रांसफर करते, बाकी पार्टनर्स में क्या कर देते? डिस्ट्रीब्यूट। कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गाइस। चलें आगे। सबको समझा है अच्छे से? असेट साइड पे गए, पहले बैंक के 20,000, बैंक के बारे में यार इन्होंने अकाउंट नहीं बनाया होगा, मैं बना देता हूं। बैंक 20,000 डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट, डेटर्स 13,000 और प्रोविजन 1,000 का है। डेटर्स में कुछ एडजस्टमेंट नहीं है क्या? नहीं है, तो ये 13,000 और 1,000 लिख दिया होगा सेम टू सेम।
गाइज वो जो 400 रुपये का बैड डेट रिकवरी है वो डेटा से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आगे आने पे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्या है, बिल्स रिसीवेबल 10,000 और स्टॉक 20,000। इन दोनों में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैंने बैलेंस शीट में लिख दिया है ना। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में नीचे क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू कितनी है 40,000। 30,000 प्लस 10,000 बढ़ाना पड़ेगा, टोटल 40 हो जाएगा। ये 30 प्लस 10 यहाँ लिखा, 40 आउटर कॉलम में लिखा बच्चों। और ये 10,000 का जो गेन हो गया इसके लिए वो रिवैल्यूएशन में क्या कर दिया, क्रेडिट। सरवाना समझ लो। नेक्स्ट, गुडविल दिया है 42,000 का। नया पार्टनर गुडविल के लिए क्या ला रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो नहीं, ओल्ड रेशियो। वेरी गुड गाइस, ये बताया था कि नहीं बताया था आपको। 42,000 को राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू गुडविल। रेशियो कौन सा यूज किया मैंने, ओल्ड रेशियो। सब अग्री करते हैं इससे, दिस इज सेम व्हाट वी हैव लर्न बिफोर, राइट गाइस। अगर नया पार्टनर गुडविल के लिए कैश ला रहा है और बैलेंस शीट में गुडविल दिया है तो उस गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, क्या हुआ सेकंड लास्ट बेंच, क्या डाउट है यार। पास्ट में कोई बिजनेस खरीदा होगा उसका गुडविल होगा तो, बट अभी जो नया जिसका उससे पैसा ले रहा है उसमें सब वैल्यू कंसिडर हो गया, तो बैलेंस शीट में कुछ भी दिख रहा है तो उसको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको पिछली बार पीवीआर सिनेमैक्स का भी एग्जांपल दिया था। आज अगर मैं पीवीआर वालों से उनकी कंपनी खरीदने जाता हूँ, मेरे पास नहीं है पैसे बट समझो खरीदने जाता हूँ, तो अपने आज के एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम की कीमत लगाएगा। उसके बैलेंस शीट में जो उसने सिनेमैक्स के लिए एक्स्ट्रा पे किया था वो अब मेरा कंसर्न, मैं आज टोटल जो ब्रांड है उसका पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो कंसर्न नहीं है, समझा। नेक्स्ट, बैलेंस शीट हो गया अपना, असेट साइड भी। फिर हम नीचे आए तो वो नया पार्टनर कितना शेयर ला रहा है गुडविल के लिए, 20,000। पहली एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा बैंक में डेबिट हो जाएगा 20,000 और गुडविल में क्रेडिट हो जाएगा 20,000, राइट गाइस। फिर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू रेशियो कितना बोला है उसका, 1/5 बोला है और बाकी कुछ न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ठीक है ना। सैक्रिफाइस रेशियो भी 3:1 ही हो जाएगा। तो 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000 और 5,000, हाँ या ना गाइस, 15 और 5 आएगा। ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, चेक कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे 15,000 और 5,000, सब अग्री करते हैं इससे। शुड आई मूव फॉरवर्ड, ये कौन से रेशियो में बांटा है बच्चों। नेक्स्ट, अंजू एंड ओल्ड कस्टमर जिसका अकाउंट हमने बैड डेट्स के तौर पे राइट ऑफ कर दिया था, क्योंकि इसका ऑलरेडी बैड डेट्स के तौर पे राइट ऑफ किया हुआ है, इसका ये मतलब है ये डेटर्स में इंक्लूडेड नहीं है, हाँ या ना। इट वाज ऑलरेडी रिटन ऑफ इन द पास्ट, तो डेटर्स में से निकल गई ना अंजू। हमने अंजू को भुला दिया था बट अंजू ने हमें नहीं भुलाया, हाँ या ना, समझ रहे हैं। लड़कों को बता दूं ऐसा नहीं होता है, वो तो कब का भूल चुकी होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कई लड़के इमोशनल हो जाएंगे, हाँ अभी भी उम्मीद है, अब कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करोगे तो जिंदगी में उम्मीद है, याद रखना। ठीक है, तुम्हारी शक्ल देख के कोई उम्मीद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इमोशनल हो गया। चलो 400 रुपया कैश में, कोई बात नहीं। अंजू एन ओल्ड कस्टमर, ब्रेक में समझ लेना क्या हुआ था बेचारे के साथ। अंजू एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड हैज पेड 400 इन कैश इन फुल सेटलमेंट। उसने पैसा दिया फर्म के लिए, एकदम सिंपल। 11वीं में जाओ, 11वीं के जर्नल टॉपिक में जाओ, किसी ने जिसका पैसा डूब गया तो उसने पैसा दिया, कैश का असेट बढ़ जाएगा, हाँ या ना। और सामने इनकम को क्या लिखते थे, बैड डेट रिकवरी। जर्नल एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। यहाँ पे भी वही करना है, कैश में डेबिट किया, बस बैड डेट रिकवरी की इनकम बैड डेट रिकवरी के बदले कहाँ ट्रांसफर करनी पड़ेगी इवेंचुअली, रीवैल्यूएशन में। कहाँ ट्रांसफर करनी पड़ेगी, अभी आपकी चॉइस है, आप कैसे भी लिख सकते हैं उसको। या तो यहाँ पे देखो इन्होंने सीधा कैसे लिखा है, बाय बैड डेट रिकवरी लिखा है, या आप बाय कैश लिख के भी ब्रैकेट में बैड डेट रिकवरी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है।
या तो 2 एंट्री में करो या तो एक एंट्री में करते हो तो क्या होता है, पहली एंट्री होती है कैश टू बैड डेट रिकवरी, फिर बैड डेट रिकवरी, सॉरी 2 एंट्री में करते हो तो कैश टू बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी टू रिवैल्यूएशन, या सीधा कैश टू रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में बाय बैड डेट रिकवरी लिख देना। समझा सबको? अरे हाँ या ना? कोई फर्क पड़ने वाला? शुड आई मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट, ये मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड का तो हो गया था। वर्कमैन अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम 200 रुपए की है, तो 200 रुपए की अक्रूड इनकम है तो बैलेंस शीट में एसेट में जाके लिख दूं अक्रूड इनकम, है ना? काम कर दिया है, पैसा आना, और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट 200 रुपया। कोई डाउट इसमें? लास्ट एडजस्टमेंट करने से पहले रिवैल्यूएशन बैलेंस किया 10,600, 600 का प्रॉफिट मिला। ये कौन से रेशियो में बांटना है बच्चों? यहां डेबिट तो पार्टनर्स के कैपिटल में, इजी टफ। चलूं आगे, नेक्स्ट। इतना सब होने के बाद ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं। मुझे लग रहा है शायद मैं यही सम खत्म करवा पाऊंगा और उसके बाद का हमें शायद अगली बार ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब इस स्टेज पे नीचे देखो क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग टेकिंग। सबने ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस पढ़ा? अभी तक किसका कैपिटल बेस लेते थे? इस बार किसका बेस ले रहे हैं? तो ये सम कैसे होगा आगे वो मैं अभी आपको करके बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग प्लीज ध्यान दीजिए। सच्ची बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन पार्टनर्स हैं? भावेश, चंद्रा और आलिया। ABC रखना था तो ऑर्डर में ही रख देते, है ना? यहां पे कितना कितना है? 32,000 और 28 है, राइट गाइस? 18 और 6 है, 450 150 है, और 15 और 5 है। जो मैंने टिक मारा है मैं अभी तक वही लिख रहा हूं, क्योंकि उतना मैंने खुद ने ही किया है कि नहीं किया है। और यहाँ पे 31,500 और 10,500 है, यहाँ पे डैश है। आलिया का तो अभी तक कैपिटल का अमाउंट ही आया, सब अग्री करते हैं? सब ये भी अग्री करते हैं कि पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो यहाँ पे 3:1 है, न्यू रेशियो सॉल्व करोगे तो 3:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे 3:1 हो जाएगा वो भी आपको बता दूं। क्वेश्चन क्लियरली कहता है नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/5 शेयर। 1 - 1/5 करोगे कितना बचेगा? 4/5। 4/5 को ओल्ड वाले 3:1 में बांटोगे तो 3/5 1/5 आ जाएगा, और 1/5 ऑलरेडी है, तो 3/5 1/5 1/5 हो गया। प्लीज बताइए सब यहां तक समझा? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब यहां पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है? इट इज नथिंग बट टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड PSR। क्या बोला मैंने? टोटल कैपिटल ऑफ इनटू क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। अभी के लिए सबसे पहले कौन पार्टनर है? भावेश। कैन यू प्लीज टेक योर कैलसी एंड डू क्रेडिट माइनस डेबिट फॉर भावेश? एवरीवन, आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू डू इट इमीडिएटली। क्रेडिट माइनस डेबिट फॉर भावेश। हाँ, 33,950 सही बोल रही है लड़की? तो यहां पे हम लिखते हैं भावेश कैपिटल 33,950, हाँ या ना? सेम चीज आप चंद्रा के लिए करके बता सकते हैं। $28,650। चंद्रा का कैपिटल कितना है? 28,650। ठीक है।
अभी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों को ऐड करके बताइए मेरे को कितना नंबर आता है। हाँ कैसे? 62,600 बोल रहे हैं क्या? हाँ तू जा बाहर जा उसके साथ, गेट आउट। क्यों बात करने की जरूरत है? जरा भी क्यों बात करने की जरूरत है? इज इट नॉट डीलिंग मी? जा रहा है, उसको कुछ काम है, मैंने बोल दिया ओके, व्हाई आर यू केयरिंग अबाउट इट? ये सब चीजें मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। 33,950 प्लस 28,650 मिला के कितना हुआ? 62,600। वही सेम लॉजिक जो हम पहले अप्लाई करते थे वो अप्लाई कीजिए। पहले हम क्या बोलते थे? नया पार्टनर 30,000 में 1/5 फर्म खरीद रहा है तो पूरी फर्म की कीमत कितनी हो गई? याद है ऐसा कुछ सोचते थे? अरे हाँ या ना? अब यहां पे इन दोनों ने 62,600 लगा के 4/5 ऑफ द फर्म ओन कर रखी है कि नहीं कर रखी है? डू यू गाइज अग्री टू दिस? कोई बोलेगा सर आपको 4/5 कहां से आया? भैया न्यू रेशियो में इन दोनों का 3+1 है कि नहीं है? 4 हिस्से इनके हैं आउट ऑफ टोटल, तो 4/5 ऑफ द फर्म इज ओन्ड बाय दीज ओल्ड पार्टनर्स, हाँ या ना? इफ 4/5 ऑफ द फर्म का वैल्यू 62,600 है तो पूरी फर्म की वैल्यू कितनी? कैन वी डू दैट ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेसिस? हाँ, that is not the question for now. The question is, have you understood the logic? This is what I have expressed in the formula above. हाँ या ना? अरे भाई लोग, वही लिखा है कि नहीं लिखा? अब इस फॉर्मूला को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं 62,600 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड पीएसआर, उनका कंबाइंड पीएसआर क्या है? 4/5, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कितना आता है? 78,250। प्लीज बताइए सबको समझा है? एवरीवन प्लीज कंफर्म। इन दोनों जनों ने 62,600 डाल के 80% फर्म ओन कर रखी है, तो 100% फर्म कितने की है? ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए, ये बात समझी है क्या सबको अच्छे से? ठीक है। अब ये 78,250 आइडियली होना कौन से रेशियो में चाहिए? अग्री करते हैं? भाई को बताएंगे 3/5 इसका कितना आता है? 46,950। और यहां पे ये कितना आएगा? 15,650। 15,650 राइट? सबको समझा? तो ये इन तीनों के कैपिटल होने चाहिए। वेरी गुड। भावेश का भी कितना है? होना कितना चाहिए? तो हम उसको बोलेंगे तू 13,000 भर चल। चंद्रा का कितना है? कितना होना चाहिए? तो उसको 13,000 दे देंगे। इन दोनों का प्लस माइनस हमेशा इक्वल होगा कि नहीं होगा? इस टाइप के सम में इन दोनों का प्लस माइनस हमेशा इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों का ही टोटल तो बेस लिया था। तो इन दोनों का टोटल कैपिटल विल स्टिल रिमेन हाउ मच? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? इन दोनों का टोटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स भी अगर मैं बी सी ए की बात करूं कितना है और कितना होना चाहिए? 33,950, 28,650 और इसका कुछ नहीं है, इसका 46,950 होना चाहिए। तो ये 13,000 इनफ्लो, फर्म को पैसा मिलेगा, इनफ्लो या रिसीव्ड जैसे भी लिखो। इसका 15,650 होना चाहिए, इसको 13,000 रीपे करेंगे आउटफ्लो, या इससे रिसीव करेंगे, इसको रीपे करेंगे या आउटफ्लो। सबको समझा? और इससे 15,650 रिसीव करेंगे, करेक्ट? इनफ्लो। सबको समझ रहा है? बट इन दोनों का प्लस माइनस हमेशा क्या रहेगा? मैं लॉजिक बताऊं क्यों? क्योंकि इनका टोटल लेके ही तो मैंने बेस लिया था, तो इनका टोटल चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। टोटल तो 62,600 ही रहेगा, बस आपस में रेशियो के हिसाब से नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। सबको समझा? 1 से 13,000 लेना, 1 से 13,000। अभी वापस से ये सब करना है क्या?
ये है, होना चाहिए, सब भूल जाओ। ये मिला, मिला कि नहीं मिला? जाओ पार्टनर्स कैपिटल में इसको लिख दो, 46,950, 15,650, 15,650, राइट गाइस? एक एक पार्टनर को देखो, इसमें यहां पे आ जाएगा, ये साइड ज्यादा है, इसमें 13,000 यहां पे आ जाएगा, करेक्ट ना? इससे लेना है पैसा बाय कैश। इसमें ये साइड पे आ जाएगा 13,000 टू कैश, और इसमें ये साइड पे आ जाएगा 15,650, इससे पैसा लेना है। सॉरी, ये बीच वाला है ना, सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने इसमें लिख दिया था। सबको समझा? इजी टफ? जस्ट टू प्रेजेंट इट इन द गवर्नमेंट टेक्स्ट ऑल्सो, इफ यू सी, ये लिखे हमने क्लोजिंग बैलेंसेस, हाँ या ना? बैलेंस किया, यहाँ पे टू कैश आया 13,000, यहाँ पे बाय कैश आया 13 एंड 15,650। इजी टफ? सबको समझा है क्या? ऑनलाइन वाले भी प्लीज बताइए, हैज एवरीवन अंडरस्टूड? बेस्ट ऑफ लक। सबको समझा है? ये 13,000 यहां पे जो चंद्रा वाला है, यहां पे डेबिट, कैश में क्रेडिट, और वो भावेश वाला यहां पे डेबिट, और ये 15,650 भी यहां पे डेबिट। इसके बाद आई बिलीव आपको कैश कितना मिल जाएगा, 56,050 मिलेगा। लेट अस चेक। अच्छा रुको, इस सब में कुछ है एक तो पंगा। 20,000 बैंक में है, कैश में, ठीक है, तुम कैश स्लैश बैंक लिख देना और कुछ नहीं, ठीक है ना? कैश स्लैश बैंक करके बना देना। ये 5650 तुम्हारा टैली हो गया कि नहीं हो गया? समझा कि नहीं समझा? उन्होंने क्या है ना, ऊपर बैंक दिया है, नीचे कैश वर्ड लिखा है, इसलिए वो अलग अलग क्या, कैश स्लैश बैंक करके बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझा? इजी लगा, टफ लगा? सबको ये वर्किंग नोट का लॉजिक समझा जो मैंने यहां पे कराया? हाँ, ये बना लोगे जल्दी से? ये यहां तक, ये भी वाला पार्ट भी बनाना है, बट वो बाद में करो, पहले तो ये वाला बनाओ, है ना? ये बनेगा तभी 78,250 को हम न्यू रेशियो में स्प्लिट करेंगे। विहान क्या डाउट है उसमें बता दीजिए आप, मैं वो डिस्कस कर दूंगा। वैसे भी सेकंड थर्ड जो मेथड है ना, उसका सम अभी बाकी है, नेक्स्ट टाइम होएगा तो मैं तब करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। वो रेज और राइट ऑफ वाला आज करवा के फायदा नहीं है, अगली बार मैं उसका सम करवाऊंगा तभी करवा दूंगा। सम मैंने वर्किंग नोट कराया है, बाकी पूरा सम आपको घर से करके आना है। मेरे हिसाब से अभी 4-5 सम बचे हैं, 5 बचे हैं ओवरऑल। चाहे नेक्स्ट टाइम थोड़ा भगाना ही क्यों ना पड़े, अपन खत्म करेंगे, बट एक कॉन्सेप्ट नया है, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी, इसलिए। हो गया? नहीं, गंगा वाला सम मैं करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। वैसे उसमें कुछ है नहीं, सब कुछ करंट अकाउंट में ही करना रहता है, बट ठीक है, मैं करवाऊंगा वो सब। बस वही एक चीज कैपिटल से होगी। हो गया गाइज? अभी 20 सेकेंड सम, 1 सेकेंड शांत हो जाइए। 20 सेकेंड सम आपको सॉल्व करके आना है। अगली बार के लिए आप लोग 19th सम की रूलिंग कर लीजिएगा पढ़ के, उसके हिसाब से 23rd के लिए रूलिंग कर लीजिएगा। 1 सेकेंड शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। 23rd में ना जर्नल भी बोला है, बट आप लेजर की भी सब रूलिंग कीजिएगा और 2 पेज का जर्नल भी बना लीजिएगा। 24th का रूलिंग कर लीजिएगा, 25 एंड दैट्स इट आई गेस। 4 सम ही हुए ना, 23, 24, 25 और 19। 4 सम वी कैन फिनिश आई थिंक विद द न्यू कॉन्सेप्ट। लेट्स ट्राई एंड फिनिश दिस टॉपिक ऑन ट्यूसडे गाइस, ठीक है? एंड देन वील स्टार्ट विद रिटायरमेंट ऑन थर्सडे, जिसमें टोटल 10 सम मुझे क्लास में करवाने। डन, थैंक यू।